कीप साइलेंट बना के रखेंगे। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद की परिभाषित करेंगे कि आयुर्वेद कहते किसे हैं, क्योंकि जो वस्तु को हम पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा जानना, उसका अर्थ जानना सबसे जरूरी है ना। तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आयुष और वेद। आयुष और वेद को मिल जोड़ते हैं तो वो आयुर्वेद बनता है। आयुष का मतलब, आयुष का अर्थ होता है जीवन। आयुष का जो अर्थ होता है वो है जीवन। और आपका वेद का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान। यानी जो हमारे जीवन के बारे में सिखाता है कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, आपकी लंबी आयु कैसे होगी, है ना, आप अच्छे से जिंदगी कैसे जी सकते हैं, पूरी लाइफ टाइम आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। ये सारा विद्या और ज्ञान जो विज्ञान देता है, क्योंकि विज्ञान का एक शाखा है आपका आयुर्वेद, वही आयुर्वेद है। शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा के संयोग से बना है। हमारा जो शरीर है सो इंद्रियां, मन, आत्मा, आत्मा होती है, आत्मा से फिर मन होता है, और मन से फिर मेरी इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रियां। इन सभी को संयोग से एक फिजिकल बॉडी बना है। पंच तत्व जो इसमें मिले हैं, पंच तत्व। पंच तत्व में क्या, आपकी आकाश, आपकी वायु, आपकी आकाश, आपकी वायु, और आपकी अग्नि, आपकी जल, और आपकी पृथ्वी। ये पंच तत्व, पंच महाभूत, जब पंच महाभूत इकट्ठा होते हैं तो एक फिजिकल बॉडी बनता है। और इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, इमोशन के लिए, सोचने के लिए, थॉट करने के लिए जो साथ देता है, आत्मा, मन। अगर आपकी आत्मा फिजिकल बॉडी से निकल जाती है तो ये बॉडी डेथ कर जाती है। ये बॉडी फिर इमोशन नहीं करती है, सोचती नहीं है, विचारती नहीं है। तो ये दो शुभ है। आत्मा कनेक्टेड टू परमात्मा, परमात्मा से आत्मा कनेक्ट है। कोई भी आत्मा जब बॉडी, फिजिकल बॉडी से निकलती है तो आत्मा में जाके कनेक्ट कर जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। और वहां परमात्मा से एक लाइट कहिए, जैसे हमारे घरों में बिजलियां होती है, लाइट होती है, उसी टाइप से आत्मा आपकी फिजिकल बॉडी में मिलता है। और ये जो फिजिकल बॉडी है कहां से बनी है, तो पंच तत्वों से बनी है, पंच महाभूत से बनी है। इसको मैंने इन्वेट अभी किया आपको। तो ये पंच महाभूत को मिलन से आपकी फिजिकल बॉडी बन गई, और फिर आपके अंदर आत्मा प्रवेश की, और ये आत्मा आपकी फिजिकल बॉडी को चला रही है। तो पंच महाभूत को जो रेगुलेट करते हैं, हम तीन चीजों से रेगुलेट करते हैं इसको। एक बात से, एक पित्त से, और एक कफ से। हमारे अंदर तीन दोष है। ये अगर बिगड़ती है तो हमें बीमारी होती है, ये सही रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तीन दोष, बात, पित्त, कफ। पंच महाभूत से फिजिकल बॉडी बनी, बात, पित्त, कफ इसको चलाती है। ये बात, पित्त, कफ को रेगुलेट कौन करता है, ये बात, पित्त, कफ को रेगुलेट आपका रस करता है। छह रसों, हम दुनिया में कोई चीज भी खाते हैं तो उसे छह रस ही मिलता है। सिर्फ रस ही है जो आपको चलाता है। बात, पित्त, कफ को उसी छह रसों पे डिपेंड करता है, आपका बात, पित्त, कफ डिपेंड करता है। जैसे मधु, मनु माने मीठा रस, अम्ल रस जो खट्टा होती है, आपकी लवण जो नमकीन होती है, आपकी कटु जो चरपरा, जो तीक्ष्ण होती है, तीखा होती है, और आपकी तिक्त माने कड़वा, जैसे नीम फॉर एग्जाम्पल, तो वो रस होती है। और एक कसाय रस होती है, जैसे आंवला हो गया, फिटकिरी हो गया, माजू फल हो गया। तो इन छह रस जब कंबाइंड करते हैं तो इसी के आधार पे आपका बात, पित्त, कफ चलता है। बात, पित्त, कफ जो चलता है, इन्हीं छह रसों को अगर हम विरुद्ध कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बात, पित्त, कफ उसके अनुसार चेंज होने लगते हैं। तो सबसे पहले पंच तत्व से हमारी बॉडी बन गई, और छह रस पूरी स्वाद में, जितना दुनिया के कोई भी चीज आप खाते हो वो छह रसों में ही विभाजित है।
इन 6 रस को हम बैलेंस करके चलेंगे लाइफ में, तो हमारा वात पित्त कफ भी बैलेंस रहेगा। और जब वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और पूर्ण आयु में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ जीने में बहुत मजा आता है। लेकिन आयुर्वेद का, इसीलिए आयुर्वेद का इतना महत्व है। अब हम मानते हैं आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें मैंने बताया आपको कि आयुष और वेद, शरीर, इनकी प्राप्ति जब होती है आपके जीवन में, आयुर्वेद की प्राप्ति होती है, तो जीवन संबंधी जीने की कला सिखाती है आपको आयुर्वेद। और आयुर्वेद विज्ञान में संबंधित जितनी चीज होते हैं आपके अंदर, आपको आरोग्य रहना, आपको निरोग रहना, आपको स्वस्थ रहना, इन सभी विचारों को कौन लाती है, इन सभी भावनाओं को कौन लाता है, आयुर्वेद लाता है। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी विज्ञान है जो हमारे पूरे फिजिकल बॉडी, हमारे मन, मेरी आत्मा, सभी को बैलेंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बीमार पड़ते हैं, तो आजकल मॉडर्न में मेडिकल में जाते हैं, तो हमारी जो इलाज होती है वो सिम्टम पे होती है कि आपको अगर चेस्ट में दर्द हो रही है तो इसको, दर्द को दूर करो, किडनी में दर्द है तो उसको दूर करो, जो सिम्टम आते हैं उस पे हम काम करते हैं। लेकिन मेरा आयुर्वेद वैसा नहीं काम करता है। हमारा जो आयुर्वेद है, इसमें रोगों के लक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि पूर्ण व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा को दृष्टि में रखते हुए ये आपको निदान करती है, स्वस्थ बनाती है। आपको आत्मा को भी देखती है, उसको भी संतुष्ट देती है। दुनिया में कोई आपके दवाई ये सब एलोपैथ वगैरह नहीं है जो आत्मा पे काम करे। आप सोच लीजिए। तो आपकी आत्मा को, जय जय राम सिंह, ठीक है, ओके जी। तो ये इसको चलाती है, रूलेट करती है। तो मन, शांति, आत्मा सबको प्रेरक करती है, सबको एक्टिवेट करती है और बॉडी को सुचारू ढंग से चलाती है। हमारा वो आयुर्वेद, हमारे आयुर्वेद इतनी अच्छी शास्त्र है। अब हम देखते हैं कि ये आयुर्वेद तो इतनी अच्छी है, तो आयुर्वेद में प्रकृति है, तो इसमें एक चीज देखा पड़ा है। क्या है स्थिति में बता रहा हूं कि आयुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आयुर्वेद को 2 भाग में, एक तो वो तीक्ष्ण चीज, जब आप बीमार पड़ते हैं, देखिए कितना बढ़िया आपका आयुर्वेद है कि जब हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, अपनी लाइफ को एक जनरल लाइफ की तरह जीते हैं, तो आयुर्वेद ही खाते हैं। जितना आहार आप ग्रहण करते हैं वो आयुर्वेद है। तो वो जो कम तीक्ष्ण है, कम कटु है, कम तेज है, उसको हम आहार के रूप में सेवन करते हैं प्रत्येक दिन, और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। हम वर्षों वर्षों से धनिया खा रहे हैं, जीरा खा रहे हैं, ऐसे तमाम चीजें खाते हैं, उसकी कोई साइड इफेक्ट आज तक नहीं आई। हल्दी आप वर्षों से, जब तक पैदा लेते हैं और पूरी जिंदगी हल्दी खाते हैं, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आजकल सब डुप्लीकेट बन गए हैं। आयुर्वेद के रूप में आपको एक धोखा मिल रही है, जिसके चलते आप बीमार पड़ रहे हैं। आप अपने घर में मसाला जो यूज कर रहे हैं, जो पैक यूज कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल रूप से बनाई जा रही है, जो आपको रियल में आपको बीमार कर देती है। तो आप अच्छी चीज लेते भर में सोचते हैं कि हम बीमार हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलत चीज रहे हैं। तो आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है कि आपको बीमार नहीं होने देना। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास ऐसा सक्षम है, तो खाना के रूप में आपके पास अवेलेबल है, शुद्ध के रूप में, लेकिन आप उसको उस तरीका से लेंगे तो पहला कड़ी तो आयुर्वेद का है कि आपको बीमार नहीं होने देता, जो हम अपना भोजन करते हैं सही तरीका। आयुर्वेदिक कहती है कि आपको विरुद्ध आहार नहीं लेना है, आपको ठंडा गर्म नहीं करना है, टेम्परेचर अचानक चेंज नहीं करना है। इन चीजों को आयुर्वेद ही एक ऐसा विज्ञान है जो हमें सिखाती है। दूसरा क्या है, जो तीक्ष्ण है, जो तेज है, उसको हम बीमार पड़ने के बाद यूज करते हैं। सोचिए कितना अच्छा चीज है कि पहले तो मुझे बीमार नहीं होने देती आयुर्वेद, और जब बीमार होते हैं तो हमें वो तीक्ष्ण तीक्ष्ण खाया जाता है। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल में, जैसे चिरायता हो गया, इसके बाद कुटकी हो गया, दारू हल्दी हो गया, ऐसे तमाम चीजें हैं जो हम बीमार पड़ने के बाद यूज करते हैं और उससे हमारी बीमारी खत्म हो जाती है। एक वो चीज जो हमें बीमार नहीं होने देती है, और कुछ ऐसी चीज है जो आपके रेगुलर लाइफ में भी चलते हैं और बीमार होने के बाद भी काम करते हैं। जैसे आपके घर के कुछ ऐसे तेज मसाले, जो तीक्ष्ण मसाले जिसको होते हैं, गरम मसाले कहते हैं,
जैसे लौंग, सर जावित्री, आपकी आवाज दालचीनी, बीच में सर जायफल। कट रही है सर। प्लीज हल्ला नहीं करेंगे कोई। तो दोनों तरीका से आपको आयुर्वेद सुरक्षा कर रहा है, इसलिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। अब हम देखते हैं कि इस जगत में ऐसा कोई बिरला प्राणी नहीं है जो मरना चाहता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो स्वस्थ जिंदगी जीना नहीं चाहता है। प्रत्येक लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको ना पेन हो, तरीका से सोए। अब किन्हीं ऐसा है कि वो दर्द के करा रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी कैसी लगती है उस समय, जब रात भर आप कोई भी देखिए, अनुभव देखिए कि रात भर सो नहीं पाते हैं, दर्द से इतनी पेन होती है, तो आप असहाय महसूस करते हैं। आपको उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं, कुछ ऐसा चीज मुझे मिल जाता, मैं ठीक हो जाता। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आप कितना जिंदगी जिए वो बड़ी बात नहीं है, आप कितना स्वस्थ रह के जिंदगी जी रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये कहना है कि प्रत्येक आदमी अपने जीवन को रक्षा करना चाहता है, प्रत्येक लोग स्वस्थ रहना चाहता है। और यहाँ तक कि जब कोई आदमी बेड पे चला जाता है और बीमार रहता है और वो पुकारता है कि भगवान मुझे ले चलो, जब दर्द होता है तो, लेकिन जब मौत सामने आती है तो वो मरना नहीं चाहता है, उस दर्द में भी वो जीना चाहता है। तो इस संसार का नियम है कि चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, प्रत्येक लोग जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए हमें आयुर्वेद की ओर लौटना है। आयुर्वेद बहुत पुरानी चीज है, इसकी जो गाथा मैं सुनाऊंगा, लोग कहते हैं कि 2000, 3000, 5000 वर्ष पुरानी है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इतना ज्यादा पुरानी है कि जब से आपका वैदिक योग, जब वैद्य लिखा गया था, वेद वेद, उस समय से है आपका आयुर्वेद। और वेदों को बहुत पुराना कहा गया है, तो वेद आपका पुराना है तो आपका आयुर्वेद भी बहुत पुराना है, इसको आपको मानना होगा। अब देखिए क्या है कि आयुर्वेद हमें जरूर सीखना चाहिए। आयुर्वेद हमें क्यों सीखना चाहिए? आयुर्वेद हमें जरूर सीखना चाहिए। आयुर्वेद सीखने से आपको बहुत फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आयुर्वेद आपको धर्म को बचाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा आयुर्वेद। दूसरी चीज है, आपको अर्थ देगा। अर्थ के मतलब आपको आर्थिक रूप से हेल्प करेगा, आपको पैसे की इनकम होगी आयुर्वेद सीखने के बाद। तीसरा काम है, आपको बहुत सारे काम निकलेंगे, आपके बहुत सारे हित पैदा होंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सोचिए, हम सत्संग करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कि हे ईश्वर हमें अच्छा रखो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आज कहा गया है कि जो लोग अपने स्वास्थ्य को रक्षा करते हैं और साथ में दूसरे को बचाते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि धरती पे जो किसी के प्राण को रक्षा करता है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है कि आप भगवान हो, आपने मेरा लाइफ को बचा दिया। देखते हैं जब किसी को आप स्वस्थ कर देते हैं, वो स्वस्थ हो जाता है तो आपके पास आकर के हाथ जोड़ के कहता है कि आपने मुझे जिंदगी दे दी, आपने मुझे बचा दिया। आप सोचिए उसके बारे में कि कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि आपने मेरा जीवन बचा दिया, मेरा जीवन दान दे दिया। आप इसको कल्पना नहीं कर सकते हैं, पैसे से नहीं तोल सकते हैं। तो ये कब काम करेंगे? जब आप आयुर्वेद को सीखेंगे तब एक काम को करेंगे कि लोग आके आपको बोलेंगे कि आपने मेरा जीवन बचा दिया, आपने मुझे जिंदगी दे दिया। सच मानिए आपका उस दिन आपका हृदय धन्यवान हो जाएगा, दिल में प्रकाष्ठा बन जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि हमें बहुत ज्यादा धन संपत्ति सब कुछ हो गया, परिपूर्ण हो जाएंगे आपके जीवन। आपको खुद अपने आप में ऐसा महसूस होगा कि धन्य हो गया जिंदगी, मैंने जिस मानवता के लिए अवतार लिया, जिस मानवता के लिए मैं इस धरती पे आया, ये जिंदगी मेरा परिपूर्ण हो गया। जब आयुर्वेद के शरण में आएंगे, आयुर्वेद सीखेंगे और लोगों को जब बताएंगे, लोग जब सही होकर के आपकी गुणगान करेंगे तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद को सीखना जरूरी है। आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया है। ये 8 अंग है, पहले से ही 8 अंगों में बांटा गया आयुर्वेद को, जिसको हम अष्टांग आयुर्वेद भी बोलते हैं। ये पहला होता है काम तंत्र। काम तंत्र
एक काम तंत्र क्या है, इसमें औषधि का निर्माण होता है, औषधि के सेवन के बारे में बताया जाता है, इसको हम काम तंत्र बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड होता है शाल्क्य तंत्र, जिसमें हमारा इंद्रियों का इलाज, जैसे आंख, कान, नाक, कंठ, गला का इलाज होता है, उसको शाल्क्य तंत्र बोलते हैं। तीसरा इसमें होता है शल्य तंत्र। शल्य, शल्य माने चिकित्सा करने वाला, ऑपरेट करने वाला, ऑपरेशन करने वाला। तो आज से सोचिए कि वर्षों वर्षों हजारों वर्ष पुराना शल्य तंत्र थी, यानी उस समय भी ऑपरेशन होती थी, ऑपरेट होती थी। और इसका जो मेन जनक है वो सुश्रुत है। ऋषि सुश्रुत ने इसका निर्माण किया था, चीड़-फाड़ जिसको चिकित्सा आज बोलते हैं, शल्य तंत्र, है ना। इसके बाद एक है अगध तंत्र। अगध तंत्र चौथा तंत्र है। ये क्या करता है कि विष से संबंधित, यानी जो विष, जैसे पहले क्या होता था, स्नेक्स बाइट करता था, कोई भी चीज बाइट करता था। पहले लोग लाइफ स्टाइल के डिजीज से नहीं मरते थे, पहले बाहरी बीमारी अटैक करता था। हम आजकल 95 क्या 99 98% जो डेथ का कारण है वो आपका खुद का लाइफ स्टाइल हो रहा है। आप खुद बीमारी पैदा कर रहे हैं, आप ऐसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं। लेकिन पहले जो बीमारी थी वो बाहर से अटैक होती थी, तो कोई गिर जाता था, टूट जाता था, फूट जाता था, कोई स्नेक्स बाइट कर लिया, कोई वायरस, ये सब इंजेक्ट कर दिया, यानी बाहर से बीमारी अंदर की ओर आती थी। लेकिन आज हम ऐसा जिंदगी जी रहे हैं कि अंदर ज्यादा बीमारी पैदा हो रही है। बाहर से बीमारी अब कम आ रही है, लेकिन अंदर हम बीमारी को ज्यादा पैदा कर रहे हैं। यही अंतर है पहले और आज में। इसीलिए पहले के लोग को हार्ट अटैक वगैरह ये सब नहीं होते थे, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक वगैरह। लेकिन आज डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब सारे बीमारियां जो है सो आपकी लाइफ स्टाइल खराब होने के वजह से है। डायबिटीज आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। जैसे तमाम किडनी आपकी खराब हो जा रही है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो जा रही है। आपकी लीवर खराब हो रही है, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। तो सोचिए कि तमाम जितने बड़े बड़े बीमारियां हैं सब लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। आपको कैंसर हो रही है, लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। कैंसर, ऐसे बड़े बड़े बीमारियां। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बीमारियां हम लाइफ स्टाइल से ले चुके हैं। 98%, 1 से 2% रिसर्च में पाया गया है कि बाहर से जो अटैक होते हैं उससे लोग मरते हैं। तो इससे हमें बचना होगा। और एक चीज और है कि बाहर से जो बीमारी अटैक करते हैं तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डिसॉल्व कर देती है, उसको न्यूट्रल कर देती है, और हम बच जाते हैं, चाहे वो वायरस बैक्टीरिया हो, क्योंकि आपके अंदर इतना क्षमता है, इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, कुछ भी कर देगा वो। तो हम इस तरह से बाहर से आने वाली बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन जो अंदर बीमारियां पैदा आप कर रहे हैं उससे नहीं बच सकते हैं। इसीलिए अंगत तंत्र विष से निकालने में चिकित्सा है। फिर भूत विद्या, भूत विद्या देखिए, भूत विद्या, पहले भूत विद्या तो लोग इसको भूत विद्या बोलते थे कि अरे भूत विद्या है। सोचिए, ग्रहों संबंधित आपको शांति दिया जाता था, और आपके मानसिक, आज देखते हैं इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग मानसिक स्थिति से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी आज प्रत्येक घर में प्रत्येक लोग को हो रही है। प्रत्येक लोग जूझ रहे हैं, किन्हीं को जॉब जा रही है, किन्हीं को कुछ और हो रही है, किन्हीं का परिवार नष्ट हो रहा है, तो वो मानसिक रूप से मानसिक विकार हो जा रही है, अंदर से वो टूट जा रहे हैं। तो पहले भी मानसिक विकार वगैरह होते थे, तो इसको दूर करने के लिए जो विद्या अपनाई जाती है उसको भूत विद्या बोलते थे। और सोचिए कि हम विश्वास नहीं करते थे वो जादू, वो तंत्र मंत्र पे नहीं करते थे। वो तंत्र मंत्र इतना सुरक्षित विद्या था कि सही तरीका से अपनाने पे हम मानसिक मानसिक विकार से अलग हो जाते थे, हम डिप्रेशन, एंजाइटी से ठीक हो जाते थे। लेकिन आज के डेट में आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उसका वजह क्या है? उसका मुख्य वजह है कि आज आपको जब भी डिप्रेशन, एंजाइटी होती है आपके थॉट के वजह से, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें कुछ नींद की दवाइयाँ, कुछ ऐसी-ऐसी दवाइयाँ देती है, हार्ट को रेगुलेट करने वाली दवाइयाँ देती है, माइंड को रेगुलेट करने वाली दवाइयाँ देते हैं, और एक बार हम उसके जाल में फँस जाते हैं, और कंटिन्यू दवाई खाते-खाते एक ऐसा आदत पड़ जाता है, उसके बिना मेरा नींद नहीं आती है, उसके बिना मेरा चैन नहीं आती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, आप तमाम चीज़ें से जो जकड़ जाते हैं, यानी आप एक जाल में फँसते हैं, वो क्यों हुआ ऐसा? पहले क्यों नहीं होता था? पहले इसलिए नहीं होता था कि जब इस टाइप की बीमारियां होते थे तो लोग कुछ ऐसे जड़ी बूटी है जो जो आप बांधते हैं ना,
जैसे हम नाम लेना चाहते हैं आपका अपराजिता। अपराजिता भोले शंकर जी पे चढ़ाई जाती है उनकी फूल, उनकी रूट को बांधेंगे आपकी चीजों को शांति देती है। उसमें क्या ताकत है, केवल आपके बॉडी के साथ टच होती है तो वो ताकत देती है। मोती आपको ठंडक रखती है। चांदी का जो आप जेवरात पहनते हैं वो आपके बॉडी को शीतल रखता है। सोना जो आपको वायरस बैक्टीरिया से बचाता है। सोना जो आपको ताकत देता है, आपके शरीर के अंदर हीट देता है, गर्मी देता है। तो ऐसे जो धातु धारण किया जाता था वो बिना मतलब के नहीं था, उसके पीछे का साइंस था। और हम जब डिप्रेशन एंजाइटी में रहते थे तो इन चीजों को दे दिया जाता था, कोई खिलाया नहीं जाता था। और कुछ दिन के बाद आपका हार्ट बीट सब चीज नॉर्मल हो जाता था, क्योंकि आपको जाल में नहीं बांधा जाता था और लोग एंजाइटी डिप्रेशन से निकल जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। हमें वो बीमारी हो रही है और हम जाके मेडिसिन खाना चालू करते हैं। हमें इसको दूर नहीं कर रहे हैं। मैंने नींद लेना चालू कर दिया, मैंने हार्ट बीट जो बढ़ रही थी अचानक उसको रेगुलेट करना चालू कर दिया आर्टिफिशियल रूप से। इसलिए आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो दवा का ही मैंने हम श्रेय कहेंगे कि जिस टाइप से हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिस टाइप से हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो आप नहीं निकल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखने की जरूरी बात है। इसके बाद कौमार भृत्य या जिसको बाल तंत्र बोलते हैं। देखिए पहले भी बालक लोग बीमार पड़ते तो उनकी चिकित्सा होती थी, तो बाल चिकित्सा बोला जाता है, उसको बाल तंत्र बोलते थे, छठी चिकित्सा। एक रसायन तंत्र होती थी, रसायन जो आज चलता है कि रसायन होती है जिसमें भस्म वगैरह सब आते हैं। ये रसायन क्या करती थी, आपको ताकत देती है। जैसे बुढ़ापा में अधिकतर लोग जब बात की बीमारी में आ जाते थे तो उनको रसायन दिया जाता था, उनको भस्म का यूज किया जाता था। और रसायन चीज देने से क्या होते थे कि उनके जो बुढ़ापा था उनको ताकत मिलता था, सहारा मिलता था। तो वृद्धावस्था में रसायन तंत्र दिया जाता था। एक होता था बाजीकरण। बाजीकरण आठवां जो पद्धति थी ठीक करने का। बाजीकरण माने शुक्र वीर, आपको वीर, क्योंकि हमारे जो 7 धातु है, 7 धातु से मेरा बॉडी बना है, उसमें पहला धातु आपका रस होता है। रस रस धातु होता है। जैसे हम कोई आहार खाते हैं ना, तो आहार जब अंदर मेरे पेट में जाती है, स्टोमक में जाती है, तो वो रस में कन्वर्ट होता है, रस बना देता है उसको। रिसीव करने के बाद फिर लीवर के पास जाती है, उसको रस बनाती है। जैसे अब वो रस से फिर क्या निर्माण हो जाती है, आपका दूसरा धातु जो बनती है वो रक्त का निर्माण हो जाता है, रक्त बन जाती है। और रक्त से तीसरा धातु आपका मांस बनता है, मांस। रक्त से मांस। देखिए रक्त की कमी होगी उसकी मांस की भी कमी होने लगती है। ये ना हो तो उनका शरीर पानी से फूला हुआ है, ऐसे ऐसे देखते हैं कि लोग में ताकत नहीं रहेगी, पानी से शरीर फूला हुआ है। हीमोग्लोबिन देखिए वो उनका कम रहेगा, शरीर फूला रहेगा, चिड़िया चढ़ेंगे, उनको हाफ नहीं आएगी, थकान बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं है सही, तो ऑक्सीजन सभी बॉडी को सही से नहीं मिलेगी तो थकान तो आएगी ही आएगी। तो तीसरा जो धातु आपका है वो मांस होती है जो रक्त से बनती है, और मांस से फिर मेद का निर्माण होता है, जो चिकनाहट बोलते हैं, हमारा लुब्रिकेशन का काम करता है। आपकी संधियों में जोड़ जोड़ में जो लुब्रिकेट करता है वो आपका क्या हो गया, मेद हो गया, मेद, मेद धातु। और मेद से फिर आपका निर्माण होता है, अस्थि का निर्माण होता है, हड्डियों की निर्माण होती है। अस्थि जैसे नाखून बन गया, हड्डियां बन गया, वो अस्थि धातु का निर्माण हुआ। और अस्थि धातु के बाद मज्जा का निर्माण होता है। मज्जा जो बोन मैरो जो बोलते हैं, मज्जा हड्डियों के बीच में रहती है मज्जा। इसके बाद हमारे ब्रेन में मज्जा, मज्जा सारे मज्जे रहते हैं पूरे एकदम। इसके बाद शुक्र का निर्माण होता है, सप्तमा धातु शुक्र है। हमारे जो जेंट्स लोग हैं उनमें शुक्र हो गया, और जो महिलाएं होगी उनमें आर्तव उसको बोला जाता है कि आर्तव हो गया। और जब ये शुक्र धातु हमारा बलवान होती है, पुष्ट होती है, तो हम बहुत सुदृढ़ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और ये शुक्र धीरे 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 आपके बॉडी में जब संचित हो जाती है सही तरीका से, जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, तो आप ओझ हो जाते हैं, ओझ बन जाते हैं। आपकी बॉडी ओझ की ओर चली जाती है, यानी 8वां लेवल पे ओझ हो जाती है। आपके बॉडी में शुक्र के बाद ओझ हो जाती है, यानी आपके जो स्किन है सब में चमक लगने लगेगी। किसी किसी दिव्य पुरुष को देखेंगे कि उनके सब चीज में चमक आएगी, दिव्य रहती है। तो ये ओझ को बचाते हैं, वो शुक्र को बचाते हैं, उसे नष्ट नहीं करता है। एक कहावत था हो गया कि
भारत के जो नर है वो अपने शुक्र को बचा ले, और जो नारी है वो अपना आर्तव को बचा ले, तो भारत एक सुदृढ़ और बलवान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा। इतनी ताकत है इसमें, ये बचती नहीं, बहुत ज्यादा क्षय होती है। आज लोग गलत गलत विकारों में पड़ के इसको बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, ये आयुर्वेद के 8 तंत्र के बारे में आपने जाना, ये 8 तंत्र का ही विद्या है पहले से, आज भी हम इसी चीज को पढ़ते हैं। अब मॉडर्न साइंस हो गया तो अलग अलग इनकी चीजों को, कैटेगरी को बांटा गया, लेकिन पहले से सब कुछ विद्वान था। और आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा जो आयुर्वेद पद्धति है, इस आयुर्वेद पद्धति से ही टूट के सारे पद्धतियां बनी है। हेम्योपैथ कहां से आया? हेम्योपैथ कहां से आया? एक इसका टूटा हुआ रूप है, मदर टिंचर बोलते हैं ना, इसका टूटा हुआ रूप है आपका, इसका टूटा हुआ रूप आपका एलोपैथ भी है। सब इसी से चोरी किया है, लेकिन इसके कुछ कुछ कंसेप्ट को उन्होंने चुराया और अलग करना चालू किया। जैसे एक, मान लिया कि हम एक सेव लेते हैं, इस सेव में बहुत सारा गुण होते हैं, बहुत सारा मिनरल्स होते हैं, और इसकी एक चीजों को मिला ले, जैसे हल्दी हो गया, तो हल्दी से करकुमिन निकाल करके आपको दिया जा रहा है, तो आपके लिए वो बेनिफिट नहीं है। कोई एक केमिकल को निकाल करके हम बॉडी में डाल रहे हैं, तत्काल बॉडी को एक्टिव कर देगा, अलग सी बात है, लेकिन वो नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बनाया था, हल्दी को सब कुछ दे करके बैलेंस किया है उसमें, और हम उससे एक चीज निकालेंगे तो जहर की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बैलेंस करने वाला प्रॉपर्टीज है वो मैंने डाला ही नहीं, मैं एक चीज लेना चालू किया। इसलिए पद्धतियां लोग दिमाग से तो बनाए इसको बेचने के, कि भाई हल्दी तो सस्ती बिकेगी, हल्दी तो कोई लेगा नहीं, लोग तो ऐसे जाके खरीदेंगे, तो चलो भाई करकुमीन के नाम पे बेचे। तो ऐसे तमाम चीज टूट टूट के अलग अलग पद्धतियां हो गई है, पैथी हो गई है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आयुर्वेद वन ऑफ द बेस्ट, इसी से टूट के नेचुरोपैथ आई है। नेचुरोपैथ आज लोग एक आर्टिफिशियल रूप से बनाए हैं नेचुरोपैथ को, कि चलो हम आपको पेट की सफाई कर देते हैं, आपको तरह तरह की चीजें दे देते हैं, फल सब्जियां देते हैं, ये सब आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद का टूटा हुआ रूप है, छोटे छोटे पार्ट में इसको हम बिखेर कर लोगों को दे रहे हैं। तो आयुर्वेद शुरू से ही सभी विभाग को विभाज वो सम्मिलित करती है और आपके बॉडी को बैलेंस करती है, और इसमें सब चीज का इलाज है। आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया का कोई ऐसा मर्ज नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिससे आयुर्वेद ठीक नहीं कर सकता। आयुर्वेद जब वैदिक युग था तो मर्म चिकित्सा चलता था, आप सोचिए, मर्म आज भी होता है। पूजा पाठ जो आप करते हैं, कहते हैं कि पंडित जी बोलेंगे कि आप यहाँ पे टच करो, ये मर्म है, ये राजा है यहाँ पे बैठा हुआ आपका राजा, ये राजा पूरी बॉडी को चलाता है। राजा हमेशा ऊंचा जगह पे बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा वो, राजा का सिंहासन सबसे ऊंचा होता है। तो हमारी मर्म चिकित्सा आप देख लेंगे, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, जब भी आपको कोई परेशानी हो तो राजा को ऐसे टच करे, बोले कि मेरे चीजों को ठीक करो, आप करेंगे देखिए आपका ठीक होने लगेगा, सब कुछ बैलेंस होने लगेगा। राजा आपका यहाँ बैठा हुआ है। मर्म चिकित्सा पहले होता था वैदिक युग में, आप देखिए वेद वेद पढ़िए, तो हमारी ये जो मर्म चिकित्सा इसी से कनेक्टिव है आपके पूरी आयुर्वेद। आज हम पूठा करते हैं, कभी यहाँ टच करते हैं, कभी यहाँ पे हम चंदन लगाते हैं, ये क्या है? हमारे जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं, सब जगह अपने हैं, किडनी में है, लीवर है, सब जगह सबको स्प्लिट एक राजा चलाता है। इसलिए राजा अगर शांत रहेगा, क्योंकि मानसिक विकार जब होती है, राजा जब गड़बड़ होता है तो सारा सिस्टम आपका गड़बड़ होता है। जस्ट इमेजिन करेंगे कि आप बैठे हुए हैं और आपके पास कोई बंदा आ रहा है, लगे कि आज मुझे वो मार देगा, मुझे गोली मार देगा, तो ये बातें कहाँ टच होती है? कौन लेता है, कौन रिसीव करता है? आपका राजा रिसीव करता है, और राजा तुरंत उद्देश्य देता है कि भागो यहां से, नहीं तो मारे जाओगे। और इनकी उद्देश्य को सुन के आपके हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, आपकी हाथें चलने लगती है, आपकी पैर चलने लगती है। तो इस सारी चीज कहां से उत्पन्न हुआ? क्योंकि एक शब्द इनके दिमाग में टच हुआ, राजा के पास गया और राजा ने आदेश दिया सभी को कि आप जल्दी जल्दी से एक काम करो। आज बीमारी में राजा बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। आज हम क्या करते हैं,
हमेशा विचार लाते, गंदे गंदे विचार लाते, हम बीमार पड़ जाएंगे, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये लक्षण दिख रहा है, ये लक्षण दिख रहा है। आप बार बार राजा को याद दिला रहे हैं और ऐसी चीजें आपके बॉडी के अंदर हमेशा वो रिसीव होते रहेगी और आपको बीमार बनाती है। इसलिए मानसिक रूप से आप हमेशा मजबूत रहने का प्रयास कीजिए और मजबूती रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। उसके लिए बादाम उदाम का प्रयोग जरूर कीजिए खाने में। ये मैं बताऊंगा टोटल मानसिक, जब बीमारी बताऊंगा तो टोटल चीज बताऊंगा। अभी तो मैं थोड़ी सी हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, टोटल चीज पे मैं फोकस करूंगा। कोई ऐसी चीजें नहीं जो मैं छोड़ दूं, आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो हम थोड़ा सा आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, आयुर्वेद का जन्म जब हुआ तो प्रत्येक लोग का अलग अलग इसमें कहना है। कोई लोग कहते हैं कि 5,000 वर्ष पुरानी, कोई कहते हैं 10,000 पुरानी। लेकिन मैंने इतने बुक्स वगैरह पढ़ा हूं, इतनी चीजों को जाना हूं, इसके आधार पे ये है कि आपका आयुर्वेद का एक निश्चित टाइम नहीं है कि ये कब उत्पन्न हुआ, वर्षों वर्षों पुराना है। अगर आपकी वैद लाखों वर्ष पुराना है तो समझे कि आपका आयुर्वेद भी लाखों वर्ष पुराना है, ना कि 5,000 वर्ष पुराना है। जब से हुआ है, क्योंकि शुरू से ही पेड़ पौधा रहे हैं, लोग टूटते गिरते थे, चोट लगती थी। जैसे सपोज मानिए कि भगवान लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगी थी तो उस समय भी आयुर्वेद का यूज हुआ था। संजीवन बूटी थी, कलिहारी थी, जिसको अग्निशिखा बोलते हैं। अग्निशिखा का क्या काम है? अग्निशिखा जैसे कोई भी विष, कोई भी शीशा, कोई भी कांटे अगर आपको चुभती है और अग्निशिखा लगाएंगे तो उस विष को बाहर कर देती है, उस कांटे को निकाल के बाहर फेंकती है, इतना क्षमता है। तो उसमें केवल भगवान लक्ष्मण को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी नहीं थी, उसमें पित्त अपना ऐसे तमाम जड़ी बूटी गए थे, 4-5 तरह के। एक तो बाण को जो गया था उसको निकालने के लिए, दूसरा है उस जख्म को फील करने के लिए, तीसरा है कि जो उनकी लाइफ टूट रही थी, आर्टेक बंद हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए, उसको स्मेट करने के लिए, ऐसे तमाम जड़ी बूटी डाला गया था और उसे हम बोलते हैं संजीवनी बूटी लाया गया था। तो आप सोचिए कि ये विज्ञान, हमारा आयुर्वेद कितना सर्वश्रेष्ठ था। आप इस चीज को मानिए उत्पत्ति में कि जब पूरे वर्ल्ड के लोग नंगे रहते थे, उनके लिए घर नहीं था। जैसे आज जानवर लोग रहते हैं, पेड़ पौधे के नीचे छुपते हैं, कोई पेड़ पे अपना स्थान बनाता है, कोई किसी पहाड़ के गुफा में स्थान बनाता है। उस स्थिति में भी आयुर्वेद की पढ़ाई हो रही थी, भारत में आयुर्वेद चल रहा था। आप सोचिए कि आप कितना आगे थे और आज देखा जाए कि आप कितना पीछे हैं। जब भी क्रिटिकल केस होती है, कोई बीमार पड़ता है तो सीधे अमेरिका भागते हैं, जर्मनी भागते हैं, फ्रांस भागते हैं और महंगी से महंगी जाके इलाज कराते हैं। सोचिए कि आयुर्वेद मेरा कितना बिखर के टूट चुका है। मैं रियल बताऊं, कसम से, आयुर्वेद इतनी शक्तिशाली है और इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है ना, लेकिन लोगों को इसकी पहचान नहीं है, इसकी जान नहीं है। टूटा टूटा आयुर्वेद आपके पास पहुंच रहा है, उससे भी लोगों को कल्याण हो रहा है। तो सोचिए कि अपनी परम शुरू से स्टार्टिंग था, उसकी विकास अभी कितना रहता। आयुर्वेद तो ऐसा रहता ना कि कैंसर और जो बीमारियां बोल रहे हैं, लोग किडनी से परेशान है, किडनी डायलिसिस पे है, किडनी के ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, बदलना जा रहा है, सब जरूरत नहीं पड़ती। हमारे आयुर्वेद इतनी शक्ति, आज जो आयुर्वेद आपको मिल भी रही है तो टूटा टूटा आयुर्वेद मिल रही है, आपको सही चीज नहीं मिल पा रही है। इस चीज को भरोसा कीजिए। लेकिन आज हमें इसको बनाना होगा, जितना हो सक्षम हो इसको पूर्ति करना होगा और इसकी चमत्कार है, इसमें चमत्कार करती है। तो इसकी जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले आयुर्वेद को किसी जमाने में आयुर्वेद का सार सर्वप्रथम ब्रह्मदेव हिंदू धर्म से, देखिए हमारे साथ बहुत लोग जुड़े होंगे दूसरे धर्मों से मिला हुआ। आयुर्वेद का कोई धर्म नहीं है, आयुर्वेद अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और सब धर्म को मानते हैं। सब लोग अगर जड़ी बूटी खाएंगे, ऐसा नहीं है कि सरपुंखा आप खाएंगे तो आपको फायदा नहीं करेगा,
दूसरा लोग खाएगा तो उसको फायदा करेगा। ये जाति धर्म से नहीं है और इसको जाति धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा, ये दिमाग में आप लोग भी बात रखेंगे। लेकिन एक जो कहानी है उस कहानी को मैं एक उदाहरण नाम लेकर के बताना चाहूंगा। आयुर्वेद सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने अपने नाम से ग्रंथ रचा था, उसका नाम रखा गया था ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता रखा गया था। उस ग्रंथ में 1 लाख श्लोक थे जो आजकल नहीं दिखते हैं। ब्रह्म संहिता बना था सबसे पहले, ब्रह्मदेव ने बनाया था और उसमें 1 लाख श्लोक थे। आज एक भी श्लोक आपको नहीं मिलते हैं। सोचिए कि ब्रह्मा का लिखा हुआ चीज, उन्हें तो रामबाण ही तो चीज लिखे होंगे जो आज आप तक अलोप हो गया, अलोपित है, नहीं है, नहीं मिल रहा है वो चीज। 1 लाख श्लोक आजकल नहीं मिलता है। ब्रह्मदेव ने संसार के उपकार के लिए दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद पढ़ाया। ब्रह्मदेव ने सबसे पहले ब्रह्मदेव ने सीखा आयुर्वेद को जाना, और ब्रह्मदेव ने सेकेंड में दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद सिखाया। और दक्ष प्रजापति ने दोनों भाई अश्विनी कुमार, इसीलिए बोला जाता अश्विनी कुमार हो, अश्विनी कुमार हो, माने 2 भाई थे अश्विनी कुमार, ये दोनों भाई को दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद सिखाया और आयुर्वेद की शिक्षा मिली। और ये दोनों भाइयों ने इस विद्या से बहुत नाम कमाए और जितने भी देवताओं को इलाज होती थी ये अश्विनी कुमार ही करते थे, इलाज इन सभी देवताओं को करते थे। और अश्विनी कुमार के इस विद्या से देव राजा इंद्र भावुक हो गए और दिलो जान से इसको चाहने लगे और इन्होंने अश्विनी कुमार से आयुर्वेद को सीखा, राजा इंद्र। अब देवताओं, अब महर्षि, इसके बाद क्या हुआ कि राजा इंद्र ने महर्षि आत्रेय को आयुर्वेद सिखाया। एक महर्षि आत्रेय थे, उसको आयुर्वेद किसने सिखाया? तो उसको सिखाए आपका इंद्र भगवान ने सिखाया उसको। महर्षि आत्रेय ने आयुर्वेद की शिक्षा महर्षि, बहुत सारे महर्षियों को ऊपर एक दूसरे को देने लगे। जैसे आज हम सिखा रहे हैं तो आप किसी और को सिखाएंगे और सिखाएंगे, इस टाइप से कड़ी दर कड़ी बढ़ती जाती है। तो शुरुआती तो हुआ था ब्रह्मदेव से, अब महर्षि अग्निवेश, भेड़, जातुकर्ण, पराशर, क्षीरपानी, हारित, ऐसे तमाम ऋषि मुनि ये सीखते गए और सब लोग अपने अपने नाम से ग्रंथ लिखे। जिसने सीखा वो अपने नाम से ग्रंथ लिखते थे, उसमें कोई ऐसा नामाकरण नहीं देते थे कि चलो भाई आज हम तरह तरह के नाम देते हैं। जो लोग जो चीज सीखते थे, जो उनका नाम था उस नाम से ग्रंथ को लिखते थे। अब हुआ क्या है कि अग्निवेश, हारित, ऐसे तमाम ऋषि मुनि कि सारे संहिताओं को देखते हुए, उनके श्लोक को देखते हुए, पढ़ते हुए, चरक ऋषि, चरक संहिता जो आप पढ़ते हैं, तो चरक ऋषि ने सभी चीज को इंग्रेड किया और सिलेक्शन किया। जैसे आपने 50 बुक पढ़े, उसमें लगा कि ये चीज हम डालेंगे और लोग आराम से समझेंगे, तो चरक ऋषि ने क्या किया कि इन सारे ऋषि मुनि जो पहले किए थे, इन सभी को एकत्र किया और इसको मॉडिफाई किए, कुछ जोड़े घटाए और करके एक चरक संहिता इन्होंने बना दिया, जो आज आपको पढ़ने को मिलता है, चरक संहिता। तो बहुत सारे ऋषि मुनि का उसमें सिलेक्शन है और सभी सिलेक्शन को एक जगह इकट्ठा किए चरक ऋषि ने, और चरक ऋषि ने बनाया चरक संहिता। तो आप अभी जो हम पढ़ते हैं चरक संहिता, तो समझे कि सबसे पुराने के रूप में चरक संहिता ही है, क्योंकि राजा इंद्र से महर्षि जो बहुत सारे ऋषि मुनि ने सीखे थे, उनका सभी का सिलेक्शन आपके चरक ऋषि है। इसलिए आयुर्वेद में चरक ऋषि का बहुत बड़ा स्थान है और होना भी चाहिए, और सबसे पुराने माना जाता है आयुर्वेद का। अब अग्निवेश, हारित ग्रंथों को तो रचना किए चरक ऋषि ने। इसके बाद आपके चरक के बाद सुश्रुत का नंबर आता है। सुश्रुत महात्मा विश्वामित्र के पुत्र थे। महात्मा विश्वामित्र के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से, अपने जो सुश्रुत ऋषि थे वो अपने पिता की आज्ञा, उनके पिता कौन थे? विश्वामित्र जी। उनकी आज्ञा से 100 ऋषि पुत्रों के साथ, 100 ऋषि पुत्र को लेकर के वो काशी आए। काशी राज, जहां एक राजा थे
दिवोदास। और दिवोदास जो राजा थे वो धन्वंतरी भगवान के अवतार थे, और उनसे सुश्रुत ने आयुर्वेद को सीखे। राजा इंद्र के कहने पे धरती पे अवतार लिए थे, और दिवोदास ने इनको आयुर्वेद को सिखाया। सुश्रुत इनको नाम इसलिए पड़ा कि किसी भी चीज को गौर से सुनते थे। सुश्रुत माने सुनने वाला, अच्छा श्रोताएं थे, यानी कुछ हल्ला नहीं करते थे, साइलेंट रहते थे और चीजों को गौर से सुनते थे। बहुत विद्यार्थी था उस समय पढ़ने का, लेकिन सुश्रुत जो थे वो किसी चीज को बहुत गौर से सुनते थे, इसलिए इनका नाम सुश्रुत पड़ गया था। और इन्होंने सर्जरी, शल्य चिकित्सा का निर्माण किया है। आज भी सुश्रुत जब आप पढ़ेंगे संहिता तो उसमें आपको शल्य चिकित्सा के बारे में बहुत डीप से नॉलेज गया, और इस शल्य चिकित्सा को ही आज पश्चिमी देशों के लोग इसको चुराए, इस कंसेप्ट को। उनको पता ही नहीं था कि बॉडी को कैसे काटा जाएगा, कैसे ऑर्गन को निकाला जाएगा, कुछ भी नहीं पता था। ये भारत से विद्या ली गई है। सोचिए कि आज से हजारों हजार वर्ष पहले सुश्रुत ने इस चीज को सीखा और उसे चोरी किया गया, पश्चिमी सभ्यता ने उसको चोरी किया और उसको ला करके मॉडिफाई करके धीरे धीरे जनरेशन चेंज होती गई। आज मॉडर्न में तरह तरह के टेक्निक आ गए हैं, ऐसे ऐसे स्किल डेवलप हो गए हैं कि जहां से कोई स्टोन नहीं निकाल पाती थी, जहां से कुछ जो तीक्ष्ण चीज नहीं निकल पाती थी, तो उसे आज लोग निकालने में सक्षम है। क्योंकि आप देखते हैं कि सभी चीजों में विकास हुआ, आर्टिफिशियल जितने चीज हैं सभी में विकास हुआ है, जितने आर्टिफिशियल हैं। आप ये देखिए कि नेचुरल में क्या विकास हुआ है, नेचुरल तरीके में कहीं विकास नहीं लगता। आप देखिए बीमारी में डायबिटीज, बीपी, थायराइड जो आसानी से ठीक होने वाली चीज है, जिसके लिए बरसों बरसों आप दवाई खा रहे हैं, आज तक एक डायबिटीज ठीक नहीं हुआ। आज तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं निकला कि आप खा लो डायबिटीज ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, केवल आप कंट्रोल कर रहे हैं। और आप क्या सोच रहे हैं, हम इस जीवन पे कमांड कर लेंगे, हम लोगों को मरने नहीं देंगे, हम ऐसा चीज पैदा करेंगे कि लोग जिंदा रहेंगे, नहीं मरेंगे। तो ये पूरी तरह से सार्थक नहीं है, ये गलत साबित होगा। आप ये सोचिए कि एक बीमारी डोमिनेट कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, उसको निकालने के सक्षम आज आपका मॉडर्न साइंस में नहीं है, तो जीवन मरण की बात कहां से हो सकती है। आप खुद सोच सकते हैं, वो तो एक हंसी का पात्र हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। अब खुद देखिए, जो बीमारी स्वतः ठीक हो रही थी, आज कोविड, उसे लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वैक्सीन भी बनाया तो लोगों को मारने वाला, चलो प्रेशर बढ़ जा रहा है, लोग को डिप्रेशन बढ़ा दे रहा है, लोग को पैरालिसिस कर दे रहा है। तमाम ऐसे लोग का न्यूज आता है मेरे पास, तो पैरालिसिस हो गया, बंदा दोपहर में वैक्सीनेशन कराया और शाम को उनको पैरालिसिस अटैक हो गया, कुछ लोग तो हार्ट अटैक कर मर ही गए। तो हम गलत चीजों में रिसर्च कर रहे हैं, गलत तरीका पकड़ लिए, गलत रास्ता पकड़ लिए। वे होना चाहिए था आयुर्वेद की ओर। पूरी रिसर्च अगर आयुर्वेद पे की जाती थी तो कुछ भी संभव था। देखिए अश्विनी कुमार ने पहले भी जो मैंने बताया जोड़ दिए थे। आप देखिए भगवान गणेश की सर कट गई थी तो जोड़ा गया था। तो सोचिए कि आज से हजारों हजार वर्ष पहले सर जोड़ने की भी चिकित्सा थी। सोचिए अभी क्या होता। तो सारे विद्या को तोड़े गए। जब जब आपके दूसरी मैंने देश जब आप पे गुलाम किया आपको और राज्य किया, तो अपने पद्धति को अपनाया उसने। आपके रामायण, आपके ऐसे चीजें हैं धार्मिक चीज, उसमें भी तोड़ जोड़ किया गया है, आपको गलत तरीका से प्रस्तुत किया गया है। आप किसी चीज को मानिए, सभी चीज को जोड़ तोड़, जो जो राज्य करता था वो अपने राज्य चलाता था, वो अपना नियम चलाता था, वो अपना नियम कानून चलाता था, उस नियम कानून को ही पारित करता था जो आज आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अब भ्रम में नहीं पड़ना है, हमें सचेत होना है और आयुर्वेद के प्रति अगाध प्रेम रखना है और विश्वास रख करके आगे बढ़ना है। हमें कभी ये चीज नहीं सोचना कि आयुर्वेद स्लो काम करती है, आयुर्वेद नहीं काम करती, आयुर्वेद धीमा है, ये सब मन गढ़ंत कहानियां है। 100 नहीं 200% गलत है। आयुर्वेद बहुत फास्ट काम करती है, आयुर्वेद रियल में नेचुरल रूप से काम करती है और रिजल्ट इसका बेटर है। तुरंत पेन किलर का भी सब चीज है इसमें व्यवस्था, लेकिन दिक्कत है समझदारी की। आप में समझ नहीं है कि हम उस पेन को कैसे खींचे, कैसे रिसीव करें, क्या करें। बात पित्त कफ का नॉलेज से हम इलाज नहीं करते। आप देखिए सैकड़ों सैकड़ों वैद्य हकीम पड़े हुए हैं,
आज यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं। बात पित्त कफ कभी कभी बोलते हैं, जब इलाज की बारी आता है तो बस इसको जीरा खा लो आपकी गैस खत्म हो जाएगी, अब धनिया खा लो आपको गैस खत्म हो जाएगी। जीरा की तासीर क्या है, धनिया की तासीर है, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए कोई मतलब नहीं है, बस बीमारी है तो ये खा लो। ये बीमारी थायराइड है तो धनिया खा लो। अब भाई थायराइड का प्रकार भी है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। निश्चित है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा, उसको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि जब आपके शरीर के अंदर कहीं भी एक तिल माचिस जलाया जाता है, यानी एक बीमारी की शुरुआत की जाती है, और हम जाने अनजाने में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, तो गलत रास्ता पकड़ेंगे तो और आग लग जाएगी। यानी सबसे बढ़िया ये था कि आप उसका इलाज करने नहीं जाते। अगर आपको समझदारी नहीं थी, आपको ज्ञान नहीं थी, तो इलाज करना ही नहीं था। आपने इलाज किया तो हो सकता है कि माचिस पहले लगी हुई थी, आपने डबल माचिस मार दिया और तेजी से किडनी की किडनी लेवल किन्हीं का 2 बढ़ा है, अचानक गलत गलत दवाइयां खा करके उनकी किडनी लेवल जाके 8 9 10 12 15 पहुंच जा रहा है। बोलते हैं, हमसे बोलते हैं कि सर मैंने अच्छा डाइट किया, मैंने फल सब्जी खाया और मैं बहुत प्रिकॉशन के साथ रहा, फिर भी मेरा किडनी लेवल 2 से 10 हो गया। अब तो पैर भी फूलने लगे, अब तो श्वास भी चलने लगे। इसका मतलब है कि आप गलत रास्ता में हैं। भले से आप कितना भी प्रिकॉशन ले लें, भले से आप कितना भी डाइट प्लान कर लें, लेकिन वो डाइट प्लान आपको गलत दिशा में लेकर जा रही है, गलत दिशा में लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने बातचीत कब को समझा ही नहीं और आप गलत तरीका से यूज करने लगे। हो सकता है कि आपकी कफ बढ़ रही होगी और आपने कफ की सामान चालू कर दिया खाना, तो कफ धीरे 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 बॉडी में ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा ना, तो वो क्या होगा, अंतोगत्वा आपको समाप्त कर देगा। हो सकता है कि आपके शरीर में वायु बढ़ रही थी और आपने तमाम ऐसे चीज लिया जो शरीर को एसिडिक करना चालू कर दिया और उसके अंदर आप ग्रसित हो गए, और आप तो ये बोलेंगे हम तो इलाज किए, हम तो अच्छे अच्छे चीज खाए, आपको तो यही लग रहा है ना, लेकिन और हम गलत दिशा में चले गए जाने अनजाने में। हो सकता है आपकी पित्त बढ़ रही होगी और आपने ऐसे तमाम चीजें अपने बॉडी में डालना चालू किया जो पित्त को बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई, और ऐसा स्थिति में आप पहुंच गए। आपके दोस्त देते हैं मैंने तो आयुर्वेद किया, मैंने तो होम्योपैथ किया, मैंने एलोपैथ किया, लेकिन फिर भी मैंने बीमार हो गया, मैंने बहुत कुछ किया अपने के लिए। लेकिन आप देखिए, वो लोग, वो मजदूर जो बहुत खास चीज का यूज नहीं करते, वो एक जिंदगी बन चुकी है, कभी वो चावल खा लिया, कभी रोटी खा लिया, तो कभी कुछ खा लिया, मजदूरी कर लिया, मेहनत कर लिया, और वो ठीक रहते हैं, अक्सर ठीक रहते हैं। लेकिन हम ज्यादा चीजों को एसोसिएट करने के बाद भी बीमार पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत वे में चल रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा चीजों को एसोसिएट करने के बाद बहुत ज्यादा स्वस्थ भी हैं, वो सही दिशा में है। तो हमें यूज करना है तो सही दिशा पकड़ना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं रास्ता में हैं और आपको मान लिया कि हमें कानपुर जाने, यहाँ से यूपी में कानपुर एक जगह है, या दिल्ली मान लो सबकी राजधानी है, तो हम दिल्ली का रास्ता न पकड़कर हम कलकत्ता की ओर चले जाएंगे तो हम कलकत्ता ही पहुंचेंगे। इसलिए बातचीत कब जरूरी है। अगर आप इलाज करते हैं या किसी को कुछ बताते हैं तो बिना बात पे कब का इलाज नहीं किया जाना चाहिए। ये सही रूप से सार्थक सही नहीं हो सकता है कि आपकी ट्रीटमेंट उसके साथ एसोसिएट हो गया, सही वे पकड़ लिया जाने अनजाने में, तो वो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए 100 आदमी को आपने दवाई दिया तो 20 आदमी को आपने उसके तासीर के अनुसार दे दिया, उसके दोष के अनुसार दे दिया, उसकी प्राकृतिक के अनुसार दे दिया, तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन 80 लोग को क्या निगेटिव हो जाएगा। तो 98% 90% बीमारी को इलाज करना, उसको सफल बनाना है, तो बातचीत का आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैंने बातचीत कप पे पूरी क्लास दूंगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बातचीत कप पढ़ेंगे। बात की बहुत बड़ी चैप्टर है, इसलिए आपने पढ़ लिया, बातचीत कप पे आपने कमांड कर लिया, तो आप समझिए कि दुनिया का प्रत्येक मर्ज को आप ठीक कर सकते हैं, सभी को ठीक कर सकते हैं। हमारा जो बात है, हमारा जो पीत है, हमारा जो कफ है, ये तीन चीज जब मिलते हैं तो बातचीत कफ होता है। यानी तीनों जब मिल गए तो बातचीत कफ हो गया। एक मिला तो कफ हो गया, दो मिला तो बात हो गया, तीसरा मिला पित्त हो गया। अब ये भी होता है कि बात और पित्त मिल जाएगा
वात और कफ मिल जाएगा, कफ और पित्त मिल जाएगा, ये सब चीज मिलते हैं हमारे शरीर में, ये सब कुछ मिलते हैं। और सभी का पहचानने का नियम है, जो पूरा मैं आने वाले समय में सब कुछ बताऊंगा कि वात वाले पेशेंट को कैसे पहचानेंगे, पित्त वाले को कैसे पहचानेंगे, कफ वाले को कैसे पहचानेंगे, और जिनका कफ और वात दोनों बढ़ा हो उसको कैसे पहचानेंगे, उसमें भी किसका ज्यादा पित्त बढ़ा, सॉरी, वात ज्यादा बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, वो भी पहचानने का नियम है। तो इन चीजों को आप जब जानेंगे और बॉडी के साथ एसोसिएट करेंगे, जब ऑर्गन हमारी कैसे चलती है, हमारी बॉडी का एंटोनॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को कितनी पानी की जरूरत है, किसको कितनी पानी की जरूरत है, हमारी बॉडी क्यों ही नहीं, किनको कितनी पानी की जरूरत है, उसके अनुसार लोग बोलते हैं कि 4 लीटर पानी पीना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की। बताइए, जो व्यक्ति एसी में बैठ रहे हैं, ठंडे जगहों में बैठ रहे हैं, ज्यादा उनको पसीना नहीं निकाल रहा, उनको 4 लीटर पानी की जरूरत नहीं है, उससे किडनी पे लोड पड़ने लगता है। तो ऐसे तमाम चीज गलत धारणाएं, गलत भावनाएं बनी हुई है। खूब पानी पियो तो लोग खूब पानी पीना चालू करते हैं, पानी एकदम कम कर दो तो लोग पानी कम कर देते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि हम खूब पानी क्यों पी रहे हैं। लोगों को ये पता नहीं कि हम कम पानी क्यों पी रहे हैं, इसके पीछे का क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, इन चीजों को हम सोचते हैं, बेधड़क काम कर रहे हैं। कोई बताया कि खूब सेव खाओ तो खूब सेव खाना चालू करते हैं, कोई बोलता है खूब खीरा खाओ, इसके पीछे का कोई रीजन ना आप जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, बस चालू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, हम इसीलिए गलत भाव चीजों में फंस जाते हैं। बैलेंस कौन रहता है, कभी उसको खीरा मिल गया खाने के लिए, कभी उसको पानी मिल गया पीने के लिए, कभी उसको चावल मिल गया खाने के लिए, कभी वो दाल खा लिया तो कभी कुछ खा लिया, वो बैलेंस में रह जाएगा, उसकी डैमेज ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, वो चालाक नहीं है, वो अपने कर्म पर बस बोझा ढो रहा है, जो मिलता है खा रहा है, वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम जाने अनजाने में गलत चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो आपको बीमार बना देगा, नहीं भी रहते हुए भी आपको बीमारी पैदा कर देगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, सब लोग रखेंगे, लेकिन आगे तो हम बहुत सारा इंटीग्रेट करेंगे सभी चीजों को, एक साइंस है कि हमारा आयुर्वेद इसके पीछे कहती क्या है। तो मैंने इसके उत्पत्ति को जाना। अब हम जानते हैं कि कुछ वृक्ष वगैरह लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बताया कि चरक चरक ऋषि जी ने लिखे, इसके बाद सुश्रुत ने लिखा, इसके बाद वाग्यभट्ट अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह लिखा, है ना, बुक लिखी। वाग्यभट्ट के बाद आपका एक आता है वाग्यसेन, लिखे हैं, वाग्यसेन भी एक संहिता है, वो उन्होंने लिखा। इसके बाद माधव निदान है, ऐसे भाव प्रकाश निघंटु है, ऐसे तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं आयुर्वेद का, जिसको पढ़ने के बाद बहुत सारा नॉलेज मिलती है, नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते हैं। तो ये तो बात की बात है, मैं इस पे बात करूंगा ही। अब मैं टाइम हो गया 1:18, तो अब हम इस चीज को सीखते हैं, आयुर्वेद को। आयुर्वेद में ये भी बताया कि आयुर्वेद क्यों सीखना जरूरी है। आयुर्वेद सीखेंगे तो अपने दिनचर्या को आप जानेंगे कि हमें दिनचर्या कैसी अपनानी है, रात्रिचर्या को जानेंगे, रात्रि में हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये है। देखिए, प्रत्येक लोग विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, सब लोग अलग अलग तरह का पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 10 साल पढ़िए कोई भी विद्या को, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो वो बेकार में चला जाएगा। जैसे आपने 10th पास किया, 11th पास किया, आप पढ़ तो लिए, लेकिन अगर उसका यूज नहीं हुआ तो आपके लिए बेकार हो गया। उसमें से 3-4 चीजें हैं जो आपको काम में आएगा। कैलकुलेशन, मैथ की कैलकुलेशन, भाई कहीं हिसाब जोड़ना, वो आपके काम में आ जाएगा। आज टेक्निकल का युग है, तो टेक्निकल अगर जान रहे तो वो काम में आ गए। इसके बाद आपका लैंग्वेज जो आपने सीखा था शुरू से, बचपन से, हिंदी बोलना, बांग्ला, इंग्लिश, वो आपको काम में आती है। बाकी आपने हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ा, वो गया काम, तो उसको दैनिक क्रिया में यूज भी नहीं करते, होता भी नहीं। लेकिन आयुर्वेद क्या है, अगर आप आयुर्वेद पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो कहीं भी आप हो, ये धरती पे कहीं भी हो, क्योंकि जितने लोग हैं सब लोग बीमार पड़ते हैं, प्रत्येक आदमी को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आयुर्वेद आपको ट्रीटमेंट करने को सिखाती है, तो वो करेंगे तो लोग आदर भाव भी करेंगे, आपको रहने का स्थान दे देंगे। अगर आप कहीं चले गए और आपके आयुर्वेद की अच्छी नॉलेज है,
तो लोग अपने घर में आपको डेरा दे देंगे, स्थान दे देंगे, रहने के लिए जगह मिल जाएगी, खाने के लिए मिल जाएगा आपको, पैसे मिल जाएंगे, भाव मिलेगी आपको, प्रेम मिलेगा, क्या चीज नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ा गारंटी है कि आप बेरोजगार नहीं होंगे। सबसे बड़ी गारंटी है कि 100 में 200% हम गारंटी लेते हैं कि आयुर्वेद सीख के आप बेरोजगार नहीं होंगे। आप नहीं होंगे बेरोजगार। आप जैसे हम लोग संस्था बना रहे हैं, तो संस्था में हमको चाहिए ना लोग को, पढ़े लिखे लोग, जो आयुर्वेद को जानेगा वही तो लोगों को सिखाएगा ना। ऐसे तो नहीं है कि हम किसी को ला करके, रोड वाले ला कर बोलेंगे कि भाई चलो हमारे साथ काम करो। काम तो मेरे पास वही करेंगे जो कला को जानेंगे। इसलिए आयुर्वेद सीखने के बाद 200% गारंटी है रोजगार का। लोग कहते हैं ना कि हम बेरोजगार हो जाते हैं, तो 200 बड़ा गारंटी है बेरोजगार अति रोजगार का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप आयुर्वेद को सीखे कभी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, और जिंदगी में कभी पैसे की कमी भी नहीं होगी। न रोजगार की, न पैसे की, न मान सम्मान, किसी का कमी होगा। तो सोचिए कि इतना बेहतरीन चीज को क्यों नहीं सीखा जाए। और इससे बड़ी क्या होगी आपको, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कम पड़ेंगे, आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे, मानसिक रूप से भी आप बैलेंस रहेंगे, आप अपने बच्चे हैं, परिवार को रक्षा कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आप जब बीमार पड़ते हैं, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, पता है आपको इसकी ट्रीटमेंट कैसा होता है? कुछ पता नहीं आपको। डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दो, डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दो। डॉक्टर साहब पता नहीं कौन इंजेक्शन दे रहे हैं, कौन दवाई दे रहे हैं, कैसे इलाज कर रहे हैं, भटक रहे हैं, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी उन डॉक्टर के पास, कभी उनके पास, गिड़गिड़ा रहे हैं, सर बचा लो, सर बचा लो, और रिजल्ट 0/0 आ रही है। तो ऐसे तमाम अपने आप को रक्षा करेंगे, अपने परिवार को रक्षा करेंगे, अपने समाज को रक्षा करेंगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं ये कहना चाहूंगा। इतनी सुदृढ़ और इतनी संकल्पवान है आपका आयुर्वेद, इसलिए आयुर्वेद को सीखना चाहिए। आपने एक भी पेशेंट को बचा लिया जान, आपने अपने आप को रक्षा कर लिया, जिंदगी में अपने लीवर को बचा लिया, अपनी किडनी को बचा लिया, अपने आप को स्वस्थ रख लिया, तो आप धन्य हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं आप लोग सभी से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बताइए, किसकी कोई काट नहीं है? लेकिन आयुर्वेद रियल में सीखा जाए तो बात पित्त, तो आयुर्वेद का मतलब ये नहीं हुआ कि बवासीर के केवल एक इलाज डाल रहे हैं, एक पाउडर बना लिया, लोगों को दे रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बवासीर ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद संपूर्ण बीमारी का इलाज करता है। आयुर्वेद पूरी मानसिक से लेकर के जो भी शारीरिक कष्ट है, इन सभी चीज पे आयुर्वेद काम करता है। और जब आप बात पित्त कब पढ़ेंगे, आपको भरोसा नहीं तो मैं भरोसा दिलाता हूं, प्रत्येक बीमारी का इलाज आप कर लेंगे और कहेंगे सर ये तो हो जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बताया मुझे, ये मैंने दिया और वो ठीक होने लगे। यानी आपकी दिमाग इतनी अच्छी काम करने लगेगा कि बीमारी तो दूर की बात है, केवल इन चीजों को, सिस्टम को पूछेंगे कि लग क्या रहा है। डायग्नोस का नियम भी है। हम उसका मूत्र परीक्षण करते हैं, हम उसका स्टूल का परीक्षण करते हैं, उसकी आंखों का परीक्षण करते हैं, उसके जिह्वा का परीक्षण करते हैं, उसके हेयर को भी देखते हैं, उसके स्किन को देखते हैं। तमाम चीजों को देख करके हम डायग्नोस करके बता देंगे कि बात पे कब क्या डोमिनेट कर रहा है। इसके बाद उनकी हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे कि बीमार कैसे हुए, और जब वो संप्राप्ति निकलेगा तो आप देखेंगे कि उसको आप इलाज करने में सक्षम हो जाएंगे, बहुत सक्षम हो जाएंगे, आप वो ठीक होने लगेंगे। कैसे होंगे? जैसे आप सपोज मानिए कि एक चिड़िया छत पे बैठी हुई है, एक चिड़िया छत पे बैठी हुई है, उसे पकड़ना है, पकड़ना है। आपके पास 4 वेपन मिल गया। एक वेपन आपके पास पिंजरा है, एक आपके पास बम है, एक आपके पास बंदूक है, एक आपके पास तलवार है। ये 4 वेपन मिले हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उस चिड़िया को पकड़ने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? उस चिड़िया को पकड़ने के लिए पिंजरे की आवश्यकता पड़ेगी। जब पिंजरे की विशेषता पढ़ेंगे, पिंजरे की विशेषता पढ़ेंगे, तो इसमें कोई कैद रख सकता है, किसी को पकड़ के रख सकते हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये छोटा चीज है। प्लीज हल्ला ना करेंगे। आपको ऐसा फील होगा
कि ये तो छोटा चीज है, आपका बम का विशेषता पढ़ेंगे, ये तो विस्फोटक है, एक बार कुछ भी तहस नहस कर सकता है, तो आप सोचेंगे ये तो बहुत बड़ा वेपन है, और कहीं आपने बम का इस्तेमाल कर दिया तो सोचिए कि क्या होगा, सोचिए क्या होगा। आपने तलवार का इस्तेमाल कर लिया, सोचिए क्या होगा। सब चीज थे आपके पास, तो आयुर्वेद आपके पास है, यूज क्या करना है, यूज हम पिंजरा करेंगे, कब करेंगे? पिंजरे की क्वालिटी है, सॉफ्ट है, इसमें कोई आके बंद रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, इसमें कोई मर नहीं सकता है, ये जीवन को हानि नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता, इसलिए मैंने पिंजरा का इस्तेमाल करके उस चिड़िया को पकड़ लेंगे। लेकिन कहीं ना आप गलती से बम का इस्तेमाल कर लिया, अपने बंदूक का इस्तेमाल कर लिया, अपने तलवार का इस्तेमाल कर लिया, तो चिड़िया नहीं सुरक्षित पकड़ी जाएगी, वो मारी जाएगी। विशेषता तो इसका भी था इतनी बड़ी। कहा भी जाता है, कहावत है कि जहां सुई काम करती है वहां तलवार नहीं काम करती है, लेकिन सुई का यूज करना है कि तलवार का यूज करना है, एक कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड आप करेंगे, आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे ना, ये तो कुछ भी उठा के किसी को दे देंगे, ऐसा थोड़े होगा। इसलिए हमें आयुर्वेद को सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक कहावत है, ऐसे तो बहुत तमाम चीज है, रोगी की चिकित्सा करने के लिए हमें बहुत चीज देखना पड़ता है, उसकी आयु देखनी पड़ती है, आयु है कि नहीं। अभी कमजोर बंदा आ गया, बहुत बीमार है, आपने उसको दस्तावर दे देंगे, ज्यादा दस्त कराएंगे, उसकी न्यूट्रिशन से एक बार निकलना चालू होगा, हो सकता है वो बेहोश हो जाए, हानि हो जाए। तो हमें आयु भी देखना है, इसके बाद रोग देखना है कि रोग किस टाइप से है, ऋतु देखना है, कौन सा ऋतु का इलाज, किस ऋतु में इलाज कर रहे हैं उसको, अग्नि देखना है, अवस्था देखना है, कैसा अवस्था में, बुढ़ापा में है, जवानी में है, बचपन है, अवस्था क्या है, अवस्था देखते हैं, देह देखते हैं, बल देखते हैं, उसकी बल क्या है, औषधि देखते हैं, हम कौन सी औषधि का यूज करते हैं। इन सभी चीजों को जब एसोसिएट करते हैं तब जाकर के किसी पेशेंट को हम इलाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसकी ताकत को नहीं देखा, वो कमजोर बंदा है, मैंने उसको दस्त चालू कर दिया, पेट साफ करना चालू कर दिया, तो वहां पे गलत साबित हो जाएंगे, वहां पे गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, वहां पे वो और ज्यादा बीमार पड़ सकता है। तो हमें सभी चीजों को देखना, ये आयुर्वेद सिखाती है, ये आयुर्वेद बाखूबी सिखाती है, बहुत अच्छे तरीका से सिखाते हैं, और आप दक्ष हो जाएंगे किसी चीज को इलाज करने के लिए। जैसे क्या होता है कि जो सीखते नहीं आयुर्वेद को, जो पढ़ते नहीं है, जो जानते नहीं है, जब पेशेंट उनको मिलता है तो इस तरह से वो घबराते हैं, जैसे आप भीड़ में आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी सीखे नहीं बढ़िया से, तो भीड़ में हो जाएंगे, या कोई ऐसा युद्ध, आपको टेक्निक नहीं मालूम है, तो वहां पे उस टाइप से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसी प्रकार जो वैद्य अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आयुर्वेद को सीख नहीं पाते, उसी टाइप से वो डर जाते हैं पेशेंट को देख करके कि अब क्या होगा। मान लिया आपने कोई दवाई दिया, वो फेल हो गई, मान लिया, फेल तो बहुत का होता है, तो सेकेंड स्टेप क्या लेना है, आप डर जाते हैं, अब क्या करना है, क्योंकि आपके पास तो ब्रेक है ही नहीं है, आपने केवल सिलेक्टर दबाना जान गया और इलाज चालू कर दिया आपने, पता चला कि गड़बड़ हो रही है कुछ, उसको बैक पे लाना है, बैक गियर आपको पता नहीं है। इसलिए आयुर्वेद को सीखना जरूरी है। हमें कोई एक पद्धति को देख करके, कोई फार्मूला को देख करके केवल इलाज करना जानेंगे तो समझे कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं, आप लग गया तो सही, नहीं तो तुक्के के हिसाब से जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद को सीखना बहुत जरूरी है, आयुर्वेद को गहन से जानना जरूरी है। और भी आयुर्वेद में क्या बात, कब को जानना है, शरीर को जानना है, शरीर की अवस्थाएं को जानना है, ऋतु को जानना है, बस इसी चीज को तो जानना है। जानना क्या है, जो औषधि दे रहे हैं उस औषधि को गुण जानेंगे, उसका धर्म जानेंगे, विपाक कैसा है, पचने के बाद कैसा तासीर पैदा करता है, खाएंगे तो कैसा तासीर पैदा करेगा, गर्म करेगा, ठंडा करेगा, तेजाब करेगा, यही करेगा ना। इन चीजों को जानना है, पेशेंट कैसा स्थिति में, वो चीज को जानेंगे, मैच करा देंगे, रिजल्ट आएंगे, हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। इक्का दुक्का तो किसी से गलतियां हो सकती है, अलग सी बात। ऐसे तमाम पेशेंट है जो 2 दिन के बाद मर जाएंगे, तो उनको आप जिंदा नहीं कर सकते ना, उनको नहीं बचा सकते ना। तो वो भी आपके आयुर्वेद में है, आपके आयुर्वेद में उसका भी डायग्नोस है, करीब करीब लगभग 100 से ऊपर डायग्नोस, ऐसे डायग्नोस आप लोग को बताएंगे जिससे पेशेंट को पकड़ लेंगे, ये
इलाज लायक है या नहीं, ये मरेगा या बचेगा ये भी पकड़ लेंगे। आयुर्वेद इतना शक्तिशाली है। नाड़ी परीक्षण, नाड़ी परीक्षण कर लेंगे हम, नाड़ी परीक्षण देखेंगे उससे कैसे बात पित्त कब चल रही है, नाड़ी परीक्षण हम करेंगे, उससे भी आयुर्वेद को हम पता कर सकते हैं। हमारे जो बात पित्त कफ है वो भी नाड़ियों में दिखती है, नाड़ियों में दिखती है यहाँ पे। जैसे मैंने इसको दिखाया, अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सब चीज को, इसको भी मैं एक क्लास दूंगा। ये देखिए, देखिए मेरे 3 अंगुलियां हैं, ये जिसको ये इंडेक्स है फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है जो आपका वायु दिखाता है, ये वायु का स्थान है, वायु का। और ये मिडिल फिंगर है, ये पित्त का स्थान है, गर्मी, पित्त, पित्त माने गर्मी। और ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, ए रिंग फिंगर, ये क्या दिखाती है, ये कफ का स्थान है। और देखिए हमारा जो हैंड है, लेफ्ट हैंड में रखा हूं, और ये मेरा हार्ट है, हार्ट से ये प्रेशर जा रही है, ये ध्वनियों की दो जा रही है। और यहाँ पे ये मेरा कलाई हो गया, ठीक है, हैंड देखिए। और मैंने यहाँ पे अंगूठे की जो जड़ है, यहाँ पे मैंने 3 उंगली को यहाँ पे रखा, और इसमें देख रहा हूँ ये जो वायु का स्थान है, ये पित्त का स्थान है, और एक कफ का स्थान है। क्यों है? क्योंकि आपका वायु हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि हल्की होती है, इसलिए देखिए हार्ट से जब प्रेशर आएगा तो सबसे ऊपर कौन जाएगा, वायु जाएगा। वायु नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि वायु हल्का होता है ना, ऊपर जाएगा, इसलिए सबसे स्थान इसका वायु को हो गया। पित्त हमेशा बीच में होता है किसी भी ऑर्गन में, तो पित्त बीच में रहता है, थर्मल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, और एक पोटेंशियल एनर्जी आपका है कफ, ये सबसे नीचे रह रहा है, नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें धरती तत्व है, पानी तत्व है, तो ये भारी रहेगा तो नीचे ही रहेगा ना, इसे देखते तो नीचे, सबसे नीचा। तो इस टाइप से देखेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे, जैसे हम टच करते हैं, जैसे टच छूते हैं और हमें लगता है कि कुछ समझ में आ रही है, हमारे आर्टरी चल रहे हैं, तो समझिए कि आपका वायु बढ़ रही है। इन चीजों पे ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो इसको हम विस्तार रूप से बताएंगे। तो इन चीजों को भी हम जानेंगे, उनको जिह्वा का परीक्षण करेंगे, स्टूल के परीक्षण करेंगे, पेशाब के परीक्षण करेंगे। इसके बाद आंख देखेंगे, चेहरा देखेंगे, उससे कहानी पूछेंगे, इतनी सारी डायग्नोस आ जाएगा, तो निश्चित आप ठीक कर पाएंगे। आज की डेट में मैं करीब करीब 2 साल से किसी भी पेशेंट का हाथ तक नहीं पकड़ा, किसी भी पेशेंट का हाथ तक नहीं पकड़ा हूं, और यहाँ से बैठे बैठे सबका इलाज कर रहा हूं, और सबका इलाज हो रहा है, और सब लोग सक्सेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे, हो सकता है गलत जड़ी बूटी लिए होंगे, या पंसार उसको गलत चीज दे दिया, फफूंदी वाला चीज देगा तो कहां से काम करेगा। बाधाएं तो बहुत कुछ आती है ना इलाज करने में, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। अब देखिए, चिकित्सा के 4 पाद बताए गए। चिकित्सा जो हम करेंगे उसमें 4 पाद हैं, इसमें 4 पाद है। पहला वैद्य, जो वैद्य है, जो हकीम है, जैसे आप वैद्य हैं, उनके 4 गुण होना चाहिए। सबसे पहले तो शास्त्र में पारदर्शिता होना चाहिए, शास्त्र में वो प्रगाढ़ हो, ज्ञान हो, उसको बहुदर्शिता होना चाहिए, चतुराई होना चाहिए, वैद्य को चतुराई होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, चतुराई होना चाहिए, और पवित्रता होना चाहिए। पवित्रता नहीं रहेगी तो आप इलाज नहीं कर सकते। आपके मन में पहले से बना हुआ कि पेशेंट आ गया, इसे 20,000 रुपया लेना है, समझिए कि आपका इलाज सफल नहीं होने वाला है। और आपको रहेगा कि मेरे पास पेशेंट आ गया है, मेरे दरवाजा पे आ गया, इसको ठीक करना है, पहला धर्म है, इसको ठीक करना है। निश्चित आपके हाथ अच्छा काम करेंगे, आपको अच्छा जस मिलेगा, मरा हुआ पेशेंट भी बच सकता है, इतनी जस मिलेगा। मरा हुआ के मतलब है कि जो पेशेंट को सबने निकाल दिया, जब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो भी पेशेंट ठीक होगा और उसका जस आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पवित्रता है आपके मन में, आपके मन में भावना होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे दरवाजा पे आया है, मेरे पास आया है, तो इसको कल्याण हो, भगवान भगवान धनवती करे कि ठीक हो। और सही आत्मा से, सही उल्लेख से अगर इलाज करेंगे तो देखिए आपको धन भी देगा बाद में, और आत्मा को शांति मिलेगा कि आपने कुछ सही किया। सही तरीके से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, आप सही से इलाज तो करना सीख जाएं, बहुत संतुष्टि मिलेगी। रोज 50,000 60,000 बिना मतलब के आप कमाएंगे, तो कितना भी कमाएंगे आप खुश नहीं रह सकते हैं। पैसे बहुत आ जाएंगे, खाने का सामान हो सकता है आप भी बीमार हो जाएंगे साथ में, खुश नहीं रह सकते। खुश तभी होंगे जब किसी को हेल्प करेंगे, जब किसी को सही दिशा देंगे, सही किसी का बर्ताव करेंगे,
किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, शांति देंगे, उसको सही रास्ता देंगे, तो आपको खुशी मिलती है। आप देख लीजिए, कभी आप अच्छा काम किए होंगे, किसी को हेल्प किए होंगे, तो आपको बड़ा खुशी मिलती है अपने आप में कि मैंने कुछ किया। लेकिन गलत तरीकों से कुछ पैसा, तो उससे खुशी नहीं मिलेगा। फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, फिजिकल आपको शांति मिल जाए अलग बात है, आपको फैन एसी मिल जाए उसकी पैसा की बदौलत, लेकिन खुशी नहीं मिलेगा। इसलिए वैध बन रहे हैं तो पवित्रता बहुत जरूरी है। हम 2000 रुपया फीस लेते हैं तो लेते हैं, देखेंगे अगर देने लायक लें तो वो भी माफ करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि देने लायक भी रहते हैं फिर भी झूठ बोलते हैं, तो वो गलत कर रहे हैं, तो उनका मर्जी जाने। लेकिन हम 2000 लेते हैं तो हम वो वाला क्या होता है, वो ड्रेस नहीं ओढ़े हुए हैं कि हम भाई हम फ्री में इलाज करते हैं। अब पीछे से देखेंगे जब भी दाव मिले तो ज्यादा पैसा लेना, वो नहीं। पूरी आत्मा को शांत, क्योंकि आपको काम लॉन्ग टाइम करना है। अगर आप इसी चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उससे पैसा कैसे निकालनी है, उससे पैसा कैसे निकालनी है, तो ये तो वकील वाला हिसाब हो जाएगा, एक तो वो सिपाही वाली हिसाब हो जाएगी, तो फिर इलाज नहीं करेंगे। पवित्रता है कि भैया हम इतना पैसा लेते हैं, इतना मेरा फीस है, प्लीज बस। और उसमें पवित्रता होगा कि इतने से हम अच्छा कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए, और हमारे पास जो भी पेशेंट आए 1 महीना से में ही ठीक हो जाए, भगवान करे तो दूसरा बार आने की जरूरत ना पड़े, बार बार पैसा उसको देने की जरूरत ना पड़े। इस संकल्प लेकर के अगर आप इलाज करेंगे, आप दिन दुगना 4 गुना जाएंगे, फलीभूत भी होगी, आत्मा को शांति मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आपको भी हेल्थ रहना जरूरी है, लेकिन विकार भर लेंगे, पैसा ज्यादा कहां से कमाए, क्या करें, तो आप भी बीमार हो जाएंगे, चाहे आप वैद्य हकीम हो, उससे क्या मतलब है। ऐसे तमाम डॉक्टर जो गलत तरीका से पैसे कमाना चालू गए, सब डॉक्टर बीमार हैं, सबको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। आपको 2 टैबलेट खिलाते हैं, वो 10 टैबलेट खाते हैं, बताते नहीं, अलग सी बात है। वो थायराइड बीपी सब चीज खा रहे हैं, तो ऐसा बीमारियां क्यों आया। एक डॉक्टर स्वस्थ है क्योंकि उतनी तरीका से वो काम कर रहे हैं। इसलिए हमें 4 चीजों को अपनाना जरूरी है। औषध के भी 4 गुण होना चाहिए जो औषधि देते हैं। इसमें क्या होता है, बहुधा होना चाहिए, फ्रेश औषधि होना चाहिए, ये औषधि में योग्यता होना चाहिए। हम ऐसे औषधि का यूज नहीं करेंगे जो नाली किनारे उसको उखाड़ करके ला करके लोग पंसारी के पास बेचते हैं, पंसारी आपको दे देते हैं, कहां से काम करेगा। उसमें तो हैवी मेटल चले जाएंगे, आर्सेनिक स्केडियम वगैरह उसमें पहले से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट हम नहीं ले रहे हैं ना, उसमें तो पहले से हैवी मेटल्स हैं। तो हैवी मेटल्स हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा देगा ना, तो वैसे जड़ी बूटी लेंगे तो क्या फायदा है। तो हमें इन चीजों को भी देखना होता है। अनंत प्रकार के योग प्रयोग करके हमें इसे कल्पना करना होगा जड़ी बूटी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे जड़ी बूटी है जो दूध पैदा करता है, दूध मिलती है तोड़ने से दूध, जैसे मदार हो गया, जैसे आपके बरगद के पेड़ हो गए। तो बरगद का दूध जब भी लिया जाता है तो सनशाइन माने सनशाइन से पहले लेना पड़ता है, यानी जब सूरज की उदय भी नहीं होती है तो जा करके दूध वाले जितने जड़ी बूटी उसका यूज करना चाहिए, उसको खाड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय उसमें दूध विद्वान रहती है। लेकिन जो जो धूप लगेगी तो उसकी दूध सूखने लगती है। इसलिए एक कहा गया है कि जिसमें दूध की प्रवृत्ति है वैसे आहार को हम सूर्योदय से पहले लेते हैं। जैसे बरगद के दूध किसी को यूज करने के लिए बोलते हैं बतासे में डाल करके, जो स्वप्न दोष हो गया, लिकोरिया हो गया, इसे तमाम रक्त प्रदत्त, श्वेत प्रदत्त, इन चीजों में यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं कि सूर्य उदय से पहले एक बतासा लेके जाओ, उसमें 5-6 बूंद बरगद के पत्ते तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, उसे टूसे तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, उसको यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन वो 12 बजे जाकर खाएंगे उतना फायदा आपको नहीं होगा। तो ऐसे सब चीज सिखाता है कि हमें औषधियां कैसे लेना है। कीड़े नहीं होना चाहिए जो औषधियां ले रहे हैं, जैसे आप पंसारी के पास उसके कीड़े लग गए तो वो तो ऐसे बर्बाद हो गया, तो क्या फायदा करेगा। तो इन चीजों को जांच करके, पहले के वैद्य क्या करते थे, खुद औषधि लाते थे और बनाते थे। आज सब वैद्य क्या हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, कुछ नहीं लाते हैं। अब तो ऐसा तरीका कि चलो भाई कोई भी कुछ पूछ के बेच दो, हमें क्या, हमें खाना है। लेकिन नहीं, हमें प्लांट की नॉलेज होना चाहिए। हम बहुत सारे जो आसपास प्लांट है उसकी गुण, उसकी विशेषता हमको मालूम होना चाहिए, तभी तो हम वैद्यगिरी कर सकते हैं, तभी तो हम फ्री में दवाइयां भी बनाएंगे जो आर्थिक रूप से मुझे भी फायदा होगा। आप महंगी से महंगी दवाइयां खरीदेंगे, मान लीजिए स्वर्ण भस्म खरीदेंगे, चांदी भस्म खरीदेंगे, उसको बेचेंगे तो जो खरीदेगा उसको भी कॉस्ट ज्यादा गिरेगा, ठीक है, और आपको भी कॉस्ट गिरेगा। इसके बाद बोलेगा कि ये डॉक्टर तो महंगी दवाइयां देता है, पेशेंट भी कम होता है। लेकिन उसी चीज का वो गुण आपने फ्री में अवेलेबल कर लिया, फ्री में दवाइयां अवेलेबल कर लिया, आपकी इतनी अच्छी नॉलेज है,
तो सस्ता आपको पड़ेगी, दूसरों को सस्ता में दे देंगे, उसकी इलाज भी हो गई, आप भी परिपूर्ण हो गए, वो भी परिपूर्ण हो गया, असाध्य से असाध्य बीमारी आपने ठीक कर दिया फ्री में, है ना। उससे दो पैसे भी आपको इनकम होने लगेगी। प्राकृतिक ने इतनी चीजें आपको दिया, इतनी धन दिया है, जब नजर उठा के हम देखते हैं, रियल बता रहे कसम से, नजर उठा के देखते तो लगता है कि हम तो अरबपति हैं, सही बता रहा हूँ कसम से। क्योंकि देखिए प्राकृतिक लोग क्या बेचते हैं, लोग बालू बेचते हैं उठा करके नदी से, उसकी ठेकेदारी लगती है, उसके पैसे लगते हैं, उसके लिए मैंने समझे कि आपको बलवान होने की जरूरत है, ताकत रहेगा तभी तो उसके ठेके ले पाएंगे ना। पहाड़ की जो लोग लेते हैं कहीं ना कहीं मैंने उस टाइप से वो उग्र प्रवृत्ति के रहते हैं, उन लोग कर सकते हैं, हमारे जैसे सिंपल और लोग नहीं कर पाएगा। हमारी बुद्धि से काम होना चाहिए। तो वो धरोहर क्या है, वो आपकी संस्कृति जो विरासत के रूप में पड़ी है, धन के रूप में, वो आपका जड़ी बूटी, आपके पेड़ पौधा है। अगर इसकी गुण को जान गया, आपने इसकी विशेषता को जान गया, तो एक पैसा ही पैसा है, धन है आपके पास, बस केवल ज्ञान की जरूरत है। आज देखिए तमाम ऐसे बाबा हैं, क्या किए उन्होंने, जड़ी बूटी पेश करके, अब तो ओरिजिनल जड़ी बूटी भी नहीं देते हैं, फिर भी देखिए पैसे बरसाए उन्होंने। तो औषधि के बारे में नॉलेज जरूरी है, ज्ञान के साथ, कि किस किस औषधि का क्या पहचान है, ये सब मैं सिखाऊंगा, ये सब मैं बताऊंगा, ये भी जरूरी है। इसके बाद जो सेवक है, जो पेशेंट को इलाज करेगा, चिकित्सा के 4 पद मैंने बताया हूं, एक वैद्य का 4 गुण, औषध का 4 गुण और सेवक का 4 गुण। जो सेवक रहेंगे वो कैसा होना चाहिए, रोगी की सेवा करना वो जानना चाहिए कि कैसा सेवा होता है। एक सेवक को रख दिए, मान लिया कि उसके L4 L5 में दिक्कत है ना, वहां पे बल्जिएट हो गया है, कोई चीज खिसक गए हैं, उसकी नसें खिसक गए, खिंच गई है, और आपने कुछ ऐसे लोग को मसाज के लिए लगा दिया जो बिना मतलब को उसको प्रेस कर दिया, तो बीमारी को बढ़ा देगा। तो जो सेवक करने लायक है उसको भी ज्ञान की जरूरत होनी चाहिए कि हमें किस टाइप से तेल की मालिश करनी है। अगर गलत तरीका से कर दिया तो लोग हुआ देनी की देनी। चतुराई होना चाहिए सेवक को, जो सेवक है उसको चतुराई ज्ञान होनी चाहिए, चतुराई होना चाहिए कि कब हमके क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद स्वाभि भक्ति होना चाहिए, यानी जिस पेशेंट को आप सेवा कर रहे हो उसके प्रति अच्छा लगाव होना चाहिए। अच्छा लगाव नहीं होगा तो नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आर्टिफिशियल, यानी जो भाड़े वाला मजदूर उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अपने भाड़े पे किसी को सेट कर लिया कि चलो भाई तुमको तेल का मालिश करो, अपने भाड़े पर मजदूर कर लिया, वो नहीं। वो आदमी जो आपको तन मन धन से काम करे कि नहीं हम उसको ठीक करना है, अपने दोस्त को बचाना है, अपने बंधु को बचाना है, हमें पत्नी को बचाना है, हमें पति को बचाना है, हमें अपने बच्चे को बचाना है, वो जितना बढ़िया से आपको सेवा करेंगे, दूसरे भाड़े वाले कैसे सेवा करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रत्येक घर में हम वैद्य बना दूंगा और हम घर पे ही चीजों को इंटीग्रेट कर देंगे, अच्छी चीज हो जाएंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य बीमारी, छोटे से छोटे बीमारी आपके घर पे ठीक होने लगेंगे। आपके घर घर आरोग्य तत्व के लोग जाकर के आपको मॉडिफाई करेंगे, आपको समझिए कि अच्छा ज्ञान सिखाएंगे, अच्छा ऑपरेट कैसे करना है, किसी चीज को कैसे ठीक करना है वो सिखाएंगे, और आप घर पे काम करेंगे। इसके बाद पवित्रता होना चाहिए, जो सेवक है उसमें पवित्र भावना होना चाहिए, उसमें गलत भावना नहीं होना चाहिए, तभी रोगी का सेवा हो पाएगा। अब कहा गया रोगी का भी 4 गुण होना चाहिए। जो रोगी है वो क्या है, सभी बातों को याद रखे। आपने रोगी की बोलो कि चलो ये दवाई सुबह में सवेरे लेना, पता चला कि वो लिया ही नहीं, तो रोगी को बहुत सारे बात जो आपने बताया वो याद रखना चाहिए, रोगी को ठीक होना है तो। और वैद्य की आज्ञा को मानना चाहिए, अगर वो वैद्य की आज्ञा को मानेगा तभी। वैद्य बोला कि चलो भाई दोपहर में दवाई लेना है, खाना खाने के 1 घंटा बाद, वो कभी भी ले रहा है, बोला सर तो ठीक तो नहीं हो रहा है, हमें फील नहीं हो रहा है, हम अच्छा नहीं हो रहे, तो आज्ञा को मानना पड़ेगा। निर्भय होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए रोगी को, निर्भय रहेगा। ये तो डरते रहेगा हम तो मर जाएंगे, हम तो नहीं बचेंगे, हम तो नहीं बचेंगे, तो मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। और जब मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो कितना भी दवाई खिलाएंगे उसका कोई ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो उनको मानसिक रूप से निर्भीक करना, उसको बोलना कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, देखना चमत्कार होगा, तुम अच्छे हो जाओगे। रोगी को बड़ा संतावना मिलता है, अंदर से उत्प्रेरक हो जाएगा, क्योंकि इस अगर बीमारी ठीक करना है तो इसको पहले ठीक कीजिए, इसको पहले पॉजिटिव बनाना जरूरी है। नहीं तो आज के डॉक्टर क्या बोलते हैं, पैसा लेने के चक्कर में अब तो तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तो तुम नहीं बचोगे, चलो इतना 5 लाख रुपया दो तो तुम बच जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
पूरी तरह से जो बीमार पेशेंट जाता है, आप खुद सोचिए, आप परिवार के साथ गए हैं, आपको कोई दर्द हुआ हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको डरा दिया बहुत ज्यादा, अब तो आप बर्बाद हो गए, आपको ये हो गया, इतने पैसे लगेंगे, उस समय आपके पैर के तले जमीन खिसक जाती है, आपको कुछ सुनाई नहीं देती है, कुछ दिखाई नहीं देती, अंधेरा ही अंधेरा लगता है। जब आप उठा के अपनी नजर को देखते हैं तो लगता है कि दोस्त पास वो भी गायब हो गए हैं, इतनी बड़ी चीजों को सुन करके सब जगह मैंने अंधेरा ही अंधेरा। तो वहां पे आपको उजाला के रूप में आपको आयुर्वेद काम आएगा। आयुर्वेद सीखेंगे, आप इतना सुदृढ़ हो जाएंगे, आप इतना मजबूत हो जाएंगे, इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि ना आपको बीमारी से डर लगेगा, ना किसी डॉक्टर से डरेंगे। मैं आपसे दावा करता हूँ, आज 200% मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। सोचिए, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो चीज आप पे भी कला होगा तो आप निर्भीक हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप गुलामी के जंजीर से बाहर निकल जाएंगे, प्रत्येक बीमारी को हंस हंस के ठीक कर लेंगे। जब लेकिन ज्ञान नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, डॉक्टर आपको फंसाएंगे, पैसा भी देंगे और सब तरह से टूट भी जाएंगे, बिखर भी जाएंगे। और लोग ऐसा हो रहा है, इसलिए आयुर्वेद को सीखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद को सीखना बहुत जरूरी है। कहावत भी है, एक कहावत है, अल्लाह रहा एक कहावत है कि रसोईया है, किचन है और सामग्री है, ईंधन है, सब कुछ है, लेकिन बनाने वाला लोग नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। उसी प्रकार औषधि है, औषधि है, सब लोग हैं, तंत्र है, सब कुछ है, लेकिन वैद्य नहीं है, ज्ञानी पुरुष नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो औषधि कैसे देंगे, कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, सारा कुछ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमें ज्ञान लेना जरूरी है, हमें सीखना जरूरी है। और सीखना इसलिए जरूरी है, सीखना इसलिए जरूरी है, तेज हलवा, सीखना इसलिए जरूरी है कि हम किसी का इलाज मान लिया 5 दिन कर दिए, कल को उसको स्वस्थ रहना है तो कैसे रहेगा। मान लिया वो गलती से वो छत पर से कूद गया, उसको पता नहीं है कि गिरने के बाद क्या होगा, तो उसकी पैर तो टूट जाएगा ना। तो बार बार आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, बार बार आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप आयुर्वेद को सीख जाएंगे। आप गलत करेंगे ही नहीं, आप गलत आहार विहार नहीं करेंगे। इसलिए आप सब दिन के लिए ठीक होना चाहते हैं तो आयुर्वेद सीखना बहुत जरूरी है, आयुर्वेद की ज्ञान बहुत जरूरी है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। आज पहला दिन था, थोड़ी सी एक्टिवेशन का मोड था, और आयुर्वेद का धीरे धीरे करके सारा कुछ बात तब के बारे में हम नॉलेज लेंगे, सभी धातु के बारे में पढ़ेंगे, आने वाले समय में सभी बीमारी उसकी जान पहचान सब कुछ पढ़ेंगे, और आपको जो भी चीज मैं बताया हूँ सब पीडीएफ के रूप में आपको जाएंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन जिनको कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर राउंड करता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। और प्लीज जो पूछेंगे नहीं, और जो पूछेंगे नहीं अपनी चीज को अनम्यूट म्यूट करके रखेंगे प्लीज। हल्ला आता है, अच्छा नहीं लगता है, किन्हीं के पास से हल्ला आ रहा है तो अपना चीज को प्लीज बंद कर दे। 1 मिनट, कौन है उनका हल्ला आ रहा है बहुत ज्यादा। जिनको कोई भी क्वेश्चन करना है हाथ रेस करके, अशोक कुमार, एक्सपायर आर्मी है, अशोक कुमार हाथ रेस कर रहे हैं। सर जी, सर जी नमस्कार। आवाज नहीं आ रही नमस्कार, सर? आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। और सब म्यूट कर दीजिए। अच्छा लगा साहब, सुनकर के बहुत अच्छा लगा साहब, और हमारी तमन्ना पूर्ति हो गई, इसलिए मैंने आपसे सीखने की कोशिश की है। तो हम सीख जाएंगे, हमें भरोसा है कि आप जैसा शिक्षक हमको मिले, और हम भी सीख करके आपका आगे नाम बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए
किन्हीं को इसमें से कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन हो, कुछ भी हो आपके मन में जो आ रही हो बातें सीखने के प्रति, वो पूछ सकते हैं। आपने एक शब्द यूज किया दारू हल्दी, वो यस रेगुलर यस हल्दी से कोई डिफरेंट है? यस, राइट राइट, डिफरेंट है वो। हल्दी का बहुत सारा प्रकार हो, दारू हल्दी एक लकड़ी वो जैसा होता है, वो बहुत सारे बीमारियों में पड़ती है, वो डिफरेंस है, वो नॉर्मल हल्दी नहीं है। मैं आप लोग से एक पूछना चाहता हूँ, आज जो मैं क्लास दिया वो आप लोगों को कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, हेलो बहुत डॉक्टर प्रेरित हुआ। सर, डॉक्टर साहब प्रणाम करते हैं। और आज की क्लास तो वंडरफुल थी, वंडरफुल, हम बता नहीं सकते हैं, शब्द नहीं है। पिछली क्लास से भी जैसे 100 गुना अधिक उसमें आज मिला है। तो मैं शुभ्रा की तरफ से बोल रही हूँ, थैंक यू और थैंक यू। शुभ्रा आज क्लास नहीं ले सकी है। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, मतलब लगता है कि कैसे सब चीजें सीख लें जल्दी से जल्दी। सर एक चीज ये है सर कि हम लोगों को ये जो चीज चाहिए, सोचिए कि दारू हल्दी जैसे हुआ था, वो सब चीजें तो मिलेगा कैसे? हम तो बेंगलोर में इधर तो राइट ऐसे। राइट, मैं बताता हूँ। देखिए, अभी हमारे पास इंडिया के सब लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, और जितना जड़ी बूटी का नाम लेता हूँ, मेरी जान पहचान है उसकी, है ना। तो मेरे पास व्यवस्था रहेगा, अगर आपको यहाँ से मंगाना है तो आपको मिलेगी, जरूर मिलेगा। और ऐसे तमाम लोग जुड़ रहे हैं जो हमें पिक भेजते हैं कि सर मैंने इस प्लांट को देखा, तो वो चीज मुझे इतना होगा, आपको चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सब चीज मिलेगा। जड़ी बूटी के लिए टेंशन नहीं लेना है कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब चीज का ज्ञान दूंगा ना मैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी तो आप जुड़े ही हैं ना। हेलो थैंक यू सर। हेलो हाँ हेलो, जी, प्रणाम सर, राहुल कुमार बोल रहे हैं। हाँ राहुल कुमार जी बोलिए। जी सर, आपकी क्लास देख के आज बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू थैंक यू। सर इतना खुश हूँ कि क्या बोलूँ सर, आयुर्वेद कितना गहराई से मैं सीख रहा हूँ सर। पहले तो आपका हाँ, नाम काफी अच्छा सुना था सर। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, कहना है? सर सर संदीप बोल रहा हूँ, मैं से बोल रहा हूँ संदीप। मोहन जी बोलिए। हाँ सर, अभी ये जो आप सिखा रहे हो तो बहुत अच्छा, हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हम लोग जो सीखेंगे वो बहुत, आप इतना अच्छा से सिखा हुआ है कि हमें किसी चीज में डर नहीं रहेगा। इसमें ये होगा कि हमें पहले तो खुद को, अपने आप को सेहतमंद बनाना है, राइट राइट, तो उसके बाद में हमारे परिवार को सेहतमंद बनाना है, जिससे बिल्कुल बाकी बिल्कुल। लोग देखें कि हम लोग कितने सेहतमंद है, तो वो हमारे पास आएंगे, हमें पूछेंगे कि जैसे भी आपका राज क्या है इस चीज, कि हम लोग हर कोई तो वैद नहीं बनेंगे, हर कोई तो अपना वैद नहीं बनेगा कि भाई अपनी कोई एक दुकान डाली, मतलब जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि भाई हम लोग वैद है और आप लोग आइए, या बिल्कुल पहले राइट तो हमें अपने आप को सेहतमंद बनाना है, जिससे लोग हमें देख के समझेंगे यार यार इन लोग तुम्हें क्या जादू हो गया है, बराबर ना राइट सर? राइट राइट। तो पहले तो हमें खुद से, क्योंकि हमें भी बहुत सी तकलीफें हैं, हमारे घर में बहुत से लोगों को तकलीफें हैं, जब हम सबको सेहतमंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जानेंगे कि भाई इन लोग का सेहत का राज है। वो हिसाब से हमें कॉन्फिडेंट होना है, और वो आप सिखाओगे तो उसमें